औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू उस्ताज़ा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहुंच गए आप लोग? चलिए शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोगों का जो टेस्ट चल रहा है ना, वो अभी इसमें शारा के बाद वाला है ना, इसम ज़मायर पे टेस्ट है ना आप लोगों का, जो जूम उसके हैं, बेसिक ग्रामर कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं। अगर कोई मौजूद है तो मुझे बता दें। अरूबा कोर्स में से है ना? हम्म? अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मिस। आप बेसिक कोर्स में से अरूबा, लिसानुल जी कुरान? मिस, मैं बेसिक कोर्स में से हूँ। अच्छा, तो आपने जी मिस। इसमें इशारा का टेस्ट दे दिया? अ, जी मिस दे दिया। उसका नंबर क्या था? अभी मिस 20। मैं लास्ट हाँ, लास्ट वीक। टेस्ट नंबर इस दफा जो आ 27 रहा है है वो अभी जमायर लास्ट। जमायर पे आ रहा है ना? जमायर पे आ रहा है ना? जी। हम्म। तो लेक्चर तो आपको आ गया होगा, है ना? जी मिस, मैंने अभी ये देखा नहीं है कौन सा अच्छा, लेक्चर है, ठीक है। फुल लेके ठीक है, फिर इसमें चली गई इशारा थी। के बाद फिर हम आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको नेक्स्ट टेस्ट में आसानी हो जाए। और ये टेस्ट मैं सबको भेजूंगी, ठीक है? ग्रुप में भी भेजूंगी, सबको एक साथ ही भेजा जाएगा। ठीक है मिस। ठीक है, तो जमायर को सही। मुब्तदा के तौर पे इस्तेमाल करना, आज हम ये पढ़ लेते हैं। हमने पहले क्या टेस्ट दिया? आपने जमायर को इसम इशारा को मुब्तदा के तौर पे इस्तेमाल करना। इसम इशारा जो होता है वो मुब्तदा के, कौन कौन सी चीजें मुब्तदा बन सकती हैं, कौन बताएगा? मुब्तदा और खबर दो पार्ट होते हैं मारफा, ना जो। अस्मा इस्तफाम। हाँ, ठीक है। नहीं, अस्मा इस्तफाम नहीं सबसे पहले बनता। अलम। इसमें अलम अलम। हाँ, और और जितेश दाऊ मौरफ बिल नाम। जमायर इलम, उसकी जगह इसमें जमीर भी इस्तेमाल होती है ना अलम की जगह। ठीक है, जमायर भी मुब्तदा बन सकते हैं, इसमें इशारा भी बन सकते हैं। इस डेमोस्ट्रेटिव में हाँ, और प्रोनाउन हाँ, और इसमें इशारा मौरफ। फिर मौरफ बिल्लाम इसम भी बन सकता है। जी, ये चार चीजें आपने पहले हाँ, अभी दिखाई। ये चार ही चीजें हम बनाते हैं। वैसे तो और चीजें भी बन सकती हैं, मुरक्कब इजाफी भी बन जाता है, मुजाफिल अल मारफा वो भी बन जाता है। फिर इसी तरह, तो ये मरकब। चार चीजें जो है ना, ये लाजम आपको पता होनी चाहिए। तो अलम हमने पढ़ लिया। हामिदुन, कोई अलम से कोई दे मुझे मिसाल, मुब्तदा खबर बना के। हामिदुन ज़ैदुन जमीलुन। क़ाइमुन। हामिदुन आगे, जमीलुन में जमीलुन, सालिहुन, कुछ भी कर सकते हैं ना, नकरा मारफा है ना। मारफा नकरा, बाजार देखने में ये नकरा है, लेकिन चूंकि ये अलम है ना, तो इसलिए ये मारफा है। किसी का नाम हो, कराची का हो, लाहौर का हो, पाकिस्तान का हो, तो वो अलम होते हैं और वो मारफा होते हैं, और वो क्या बन सकते हैं? मुब्तदा बन सकते हैं। किसी भी चीज का, आदमी का नाम हो, आदमी का नाम हो तो वो मुब्तदा बन सकता है। फिर जमायर जो होते हैं ये सारे मारफा होते हैं, तो ये भी जमायर। अच्छा, जमायर जो सिर्फ मरफू होते हैं ना, वो आपके मुब्तदा बनते हैं, क्योंकि मुब्तदा मुब्तदा मरफू होता है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि कौन से जमायर हैं जो मुब्तदा बनते हैं। जमायर की दो किस्में होती है ना, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, दो तरह के जमायर जितेश। होते हैं। एक होते हैं मरफू और एक होते हैं मंसूब, है ना? जी, तो जो मरफू जमायर होते हैं सिर्फ वो ही मुब्तदा बन सकते हैं, वो ही जितेश। मार्फा। हाँ, तो वो कौन से जमायर होते हैं? वो हुआ, हुमा, हुम, जो मोटे मोटे जमायर होते हैं ना, वो वाले, राइट हैंड वाले, वो आपके सिर्फ मुब्तदा बन सकते हैं। उनके आगे आप कुछ भी लगा लें। हुआ, आगे इसकी खबर लगाएं, हुआ सालेहुन, सही है। हुआ आबिदुन, कुछ भी लगाएं, हुआ मुब्तदा बनाए, आगे खबर नकरा लगा दे, सही है। तो वो आपका क्या होगा? हम सालेहुना। हुमा होगा तो क्या होगा? सालिहानी। तो ये जमायर जो है ना मोटे वाले, सिर्फ ये मुब्तदा बनते हैं, ठीक है? ये वाले मोटे जमायर मुब्तदा बनते हैं। वो जो छोटे वाले होते हैं ना, जिन्हें मंसूब जमायर कहते हैं, वो नहीं बनते,
वो नहीं मुब्तदा बनते, तो इनको ज़हन में रखेंगे, ये वाले मुब्तदा बनेंगे। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें इशारा सारे के सारे जो होते हैं वो बन सकते हैं मुब्तदा, चाहे वो जाले का हो, तिल का हो, जानी का हो, जैनी का हो। जितने भी इसमें इशारा आपने पढ़े हैं सारे के सारे मार्फा होते हैं और मरफू होते हैं और वो मुब्तदा बन जाते हैं। जमायर चूंकि टू टाइप्स के होते हैं, मरफू भी होते हैं, मंसूब भी होते हैं, तो मंसूब वाले नहीं मरफू मुब्तदा बनते, क्योंकि वो तो मंसूब है। मुब्तदा मंसूब थोड़ी होता है, वो मरफू होता है, तो मरफू वाले बनते हैं। फिर उसके बाद मरफ बिल लाम इसम जो है, वो इसम होता है जिसके ऊपर अलिफ लाम आता है, तो उसको भी हम एज अ मुब्तदा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने सारी चीजें पढ़ ली। आज हमने जमायर को बतौर मुब्तदा इस्तेमाल करना है। इसम इशारा को भी कर लिया और मरफ बिल लाम इसम को भी कर लिया, अलम को भी कर लिया। ये सब आप ऊपर करके टेस्ट दे के हैं। आज हम पढ़ते हैं जमायर को मुब्तदा कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, तो पहले देखते हैं जमीर होती क्या है। जमीर इस्म की जगह यूज होती है ताकि इस्म को बार बार रिपीट ना करना पड़े। ठीक है ना। अब जैसे हामिदुन जमीलुन है ना, और फिर हम कहेंगे हुआ सालेहुन। ये नहीं कहेंगे जमीलुन सालेहुन, ऐसे नहीं कहेंगे, बुरा लगता है। एक दफा हामिद का नाम आ गया, अब जमायर यूज होंगे। ठीक है, तो जमायर जो है वो खूबसूरती लाते हैं कलाम में। और इस एक दफा इस्म आ जाए तो जमीर यूज कर सकते हैं। अगर आप ये जुमला यूज ना करें, आप सिर्फ कहें हुआ सालेहुन, तो आपको क्या पता चलेगा हुआ कौन है ना। पता नहीं चलेगा ना हुआ कौन है, किधर इशारा कर रही है जमीर, तो अब किधर को जा रही है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये आपका हामिद आ गया, तो पता चल रहा है कि ये हामिद के बारे में बात हो रही है। हामिदुन जमीलन वहुवा सालिहुन, तो ये हुआ फिर इधर जा रही है, और ये भी मुब्तदा है और ये भी खबर है, ये भी मुब्तदा है ये भी खबर है। ये दो जुमले हो गए वाव की वजह से, बीच में वाव आ गया, दो जुमला इसलिए बन गए। अच्छा, अब मैं हामिद के घर जा रहा था, वो और उसका दोस्त रास्ते में मिल गया, तो ये वो और उसका ये क्या है, ये जमायर हैं अभी। एक दफा हामिद का नाम ले लिया, अब वो और उसका ये क्या जमायर इस्तेमाल करेंगे। और वहीं से हम तुम्हारे घर आ गए, अब तुम्हारे क्या है, वो भी जमीर है। इन जुमलों में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज में वो, इस, मुझे, हम, तुम्हारे जमायर की मुख्तलिफ हालतें हैं। वो, उस, मुझे, हम, तुम्हारे, जिन्हें हम अंग्रेजी में केसेस ऑफ प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, केसेस ऑफ प्रोनाउंस क्या होते हैं, तीन तरह के होते हैं प्रोनाउंस के केसेस। एक होते हैं गायब की जमीरें होती हैं, एक हाजिर की जमीरें होती हैं, एक मुखातब की जमीरें होती हैं। ठीक है ना, तीन तरह के जमायर होते हैं। गायब के होते हैं जैसे हुआ, हुमा, हुम, और फिर आगे क्या आ जाते हैं, अंता, अंतुमा, ये आपके मुखातिब के हो गए। और फिर अना, नहनु जो होते हैं ये मुतकल्लिम के जमायर। तो तीन तरह के होते हैं प्रोनाउंस के, थ्री केसेस होते हैं। एक होते हैं गायब, मुजक्कर भी हो सकते हैं, मुन्नस भी हो सकते हैं, गायब और गायबा। और फिर मुखातिब और मुखातिबा, मुजक्कर और मुन्नस की जमीरें मुखातब की। और फिर जो अना और नहनु होते हैं ना, जो मुतकल्लिम की, वो तो दो ही जमीरें सबको पूरी हो जाती हैं। एक आदमी बोलेगा, लड़का बोले, लड़की बोले, अन्ना बोलेगा। और इसी तरह जमा में फिर दो लड़के बोलें तब भी अन्ना ही बोलेंगे, नहनु बोलेंगे। और दो से ज्यादा बोले, औरतें बोले, मर्द बोले, वो नहनु ही बोलेंगे। जैसे इंग्लिश में आई और बी होता है, तो इंग्लिश में भी जमायर होते हैं आई और बी। और इसी तरह ऊपर जो होते हैं वो ही होता है, शी होता है, दे होता है ना। और फिर उसके बाद क्या होता है, यू होता है। यू सबको पूरा हो जाता है, यू वाहिद को भी पूरा हो जाता है, मुसन्ना को भी पूरा, जमा को भी पूरा, यू यू यू। और मुतकल्लिम में और वाई होता है। तो इसी तरह अरबी में भी है, उर्दू में भी जमायर, यहाँ उर्दू में जमायर आए हैं, लेकिन हम जो जमायर पढ़ने जा रहे हैं वो अरबी के जमायर हैं। ठीक है, तो जमायर जो हैं, मरफू जमायर की गर्दान किसी को आती है जो मुब्तदा बनते हैं, कोई सुनाएगा। जी टीचर। यहाँ सुनाइए। हुआ, हुमा, जी मिस। हुम, हम्म, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, हम्म, अना और नहनु। हाँ, तो ये ऊपर वाले पहले वाले जो दो आंखों वाली जमीरें थी ना, है ना, ये जो हैं, ये आपकी जो हैं ये गायब की हैं। फिर अंता, अंतुमा, ये सब मुखातब की जमीरें हैं।
अंती जो है ये मुअन्नस की और अंता मुजक्कर की, इस तरह पूरी लाइन होती है। फिर अना नाहनु सबको पूरे हो जाते हैं, मुजक्कर मुअन्नस सबको, इसलिए दो ही आते हैं, छह नहीं आते बल्कि दो ही आते हैं। अच्छा, उसके बाद जिस तरह कोई नाउन होता है ना, उसकी चार हालतें होती हैं। उसकी जिन्स भी होती है, उसकी अदद भी होता है, उसका वसत भी होता है, उसका इराब भी होता है ना, चार हालतों में। इसी तरह जमीर भी चार हालतों में होती है। मसलन आपका एक नाउन है हामिद, है ना, अब इसकी चारों हालतें क्या हैं बताएं जरा। सबसे पहले तो इसका आप जेंडर बताएंगे ना, जिन्स, टीचर अदद, ये जिन्स, मुजक्कर अदद, है, वुसत, उस, एराब। मारफा है। हाँ हाँ। अब ये चारों हालतें आपको पता होनी चाहिए इसकी। तो जेंडर में ये क्या है, जिन्स जेंडर में ये मुजक्कर है, अदद में ये वाहिद मुजक्कर है, वुसत में ये मारिफा है। नकरा तो नहीं है ना? और एराब में मरफू है। हाँ, ये नकरा तो नहीं है ना? नहीं टीचर, नकरा नहीं है तो इसम आलम है। हर तनवीन वाला इसम जो होता है ना वो नहीं होता। अच्छा, उसके बाद फिर आपने इसी तरह जमीर अगेंस्ट किसकी जगह हम यूज कर रहे हैं, हुआ। ठीक है, अब इसका बताएं चारों हालतें। हुआ जमीर जेंडर में क्या है? वाहिद। जिन्स में जेंडर में मुजक्कर, मुजक्कर की है, हिया हो हाँ तो वो मुजक्कर। मुअन्नस की होती है ना। अदद में वाहिद, अदद में वसत वाहिद ही है में क्योंकि मुसन्ना तो हुमा होती है ना, और जमा हुम होती है, तो ये आपकी वाहिद हो गई। ठीक है, वुसत में ये क्या है, मारफा की नकरा, मारफा, मारफा है, तभी तो मारफा। मुब्तदा बनती है ना। इसके जी। मुकाबले में जो हु जमीर होती है ना, वो मुब्तदा कभी नहीं बनती, क्योंकि ये मंसूब जमीर होती है। ठीक है, ये मंसूब जमीर होती है, ये कभी नहीं बनती। ये जो मोट आंखों वाली जमीरें होती है ना, मोटी मोटी, ये वाली बनती हैं। अंता भी बन जाती है, अंतुम भी बन जाती है, अंतुमा भी बन, सब मुब्तदा बन जाती है। अना भी बन जाती है, नहनु भी बन जाती है, ये वाली बनती है। क्योंकि ये मारफा है और मरफू भी है। ये मारफा तो है लेकिन ये मंसूब है। जमायर सारे के सारे मारफा होते हैं, नकरा कोई भी नहीं होता। जमायर मारफा की अकसाम में है ना, इसलिए वो मारफा तो होते हैं, लेकिन आगे से ये मरफू नहीं होते, ये मंसूब होते हैं। तो इनको क्यों बनाते हैं? ये मारफा है और मंसूब है, इसलिए ये मुब्तदा नहीं बन सकती, क्योंकि ये मारफा होने के साथ साथ मंसूब है। हमें चाहिए मुब्तदा मारफा और मरफू। तो ये जमीर मारफा भी है और मरफू भी है। मंसूब तो नहीं है ना, मरफू ही है ना, मजरूर भी नहीं है। ठीक है, तो ये जमीर चूंकि मारफा भी होती है और मरफू भी होती है, इसलिए हम इसको मुब्तदा बनाते हैं। ये वाली मारफा तो होती है लेकिन साथ साथ मंसूब भी होती है, तो फिर हम इसको मुब्तदा नहीं बनाते। ये जमायर की दो ही किस्में हैं, या तो वो वाला एक चार्ट है हुआ होम वाला मरफू जमायर का, और एक ये मंसूब जमायर का है। अब ये वाला चार्ट किस किस को आता है? हु वाला। पहली जमीर हु होती है, दूसरी कौन सी होती है? हुमाई होती है, हुमा। तीसरी हुमा होमी होती हुम। है ना। ये दो हम। तीन जी टीचर। जमीरें तो इसमें मिक्स हैं दोनों में, उधर भी है इधर भी है। ठीक है, जी टीचर। तो ये अब आपने पहचानना होगा कि ये जो एक जैसी है इनका क्या चक्कर है। फिर ये मंसूब हो रही हैं, मरफू हो रही हैं, या मंसूब हो रही हैं, या मजरूर हो रही हैं, तो फिर ये आपने खुद ही पहचानना है। ये तीन जमीर, यहाँ पे हुन्ना भी है, ठीक है, और यहाँ पे हुमा भी है। ये चार जमीरें, ये तो एक ही मानी जाएगी, और ये दो है, तो बेसिकली तो तीन ही हो गई, लेकिन असल में चार है। ये चार जमीरें जो हैं इस खाने में भी आती हैं। अब हु के नीचे क्या आएगा? हु, हाँ। हाँ हुमा, टीचर। हाँ आएगी, वेरी गुड। तो ये आपकी गायब की होगी सारी जमीरें, और ये मंसूब जमीरें हैं, ठीक है, मरफू नहीं है। ये गायब की मंसूब जमीरें हैं। मारफा तो हैं लेकिन मंसूब हैं, जमायर सारे मारफा होते हैं लेकिन ये वाले मंसूब हैं। ठीक है, क्योंकि मार्फा की अकसाम में जमायर डालते हैं ना, इसलिए जमायर सारे मार्फा हैं, चाहे लेफ्ट हैंड वाले हों चाहे राइट हैंड वाले हों। ये बातें आपने समझनी है तो आगे कुरान पे फिर जाके करेंगे। अब आप देखें, अब इसकी मुखातिब की जमीरें, ये तो गायब की होगी, मुखातिब की कौन कौन सी होंगी? अंता अंतुमा की जगह कौन सी आएंगी? टीचर का का कुमा कुमा कुम। कुम। हाँ, का की कुमा कुमा कुम कुन्ना। और की कुमा कुन्ना। और फिर क्या है आगे, आखिरी या वाले? और ना। टीचर या हाँ, और या ना। और ना। अन्ना। अच्छा, या और अन्ना, ठीक है। तो या जो है वो अन्ना आपकी या में चेंज हो गई है यहाँ पे, क्योंकि मंसूब जमीर है। और यहाँ पर ना जमीर, वो जो नहनु थी वो ना में चेंज हो गई है।
और जो अंता थी वो का और कुमा और कुम में चेंज हो गए, की कुमा कुन्ना में हो गए। ठीक है, तो ये तो माशाल्लाह आपको बेसिक तो आता है। अब इनको सिर्फ हमने मुब्तदा के तौर पे यूज करना है। मुब्तदा में कौन सी ज़मीरें आएंगी? मरफू ज़मीरें और मारफा ज़मीरें। राइट हैंड वाली ज़मीरें जो है, जो पहले आपने चार्ट पढ़ा है, वो वाली आएंगी, ये वाली नहीं यूज होंगी। ये वाली ज़मीर का यूज हम बाद में देखेंगे। ठीक है, कुछ को आता होगा, जो लेफ्ट हैंड की ज़मीरें उनका यूज किसी को आता होगा, नहीं तो हम इनको बाद में डिस्कस कर लेंगे। आज हमारा जो ताल्लुक है वो हुआ हुमा होम वाली ज़मीरों से है, मोटी ज़मीरों से। इनको हमने मुब्तदा बनाना है। हमारा टॉपिक क्या है? ज़मायर बतौर मुब्तदा। ठीक है, तो हमने ये करना है। अच्छा, ज़मायर के बारे में हमें ये मालूम है कि वो मार्फ हैं। बाकी तीनों पहलुओं को जानने के लिए अगर हम दर्ज दो चार्ट देख लें तो ज़मायर का इस्तेमाल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ज़मायर सारे के सारे मार्फ हैं, लेकिन उसके दो चार्ट बनते हैं, एक मरफू ज़मायर का और एक मंसूब ज़मायर का। किसी तरकीब या जुमले में हमें जिस ज़मीर की ज़रूरत पड़ेगी, हम इन दो चार्ट में से मुतल्लिका ज़मीर इस्तेमाल करेंगे। जब हमें मंसूब ज़मीर की ज़रूरत होगी तो फिर हम मंसूब ज़मीर यूज़ करेंगे, और जब हमें मरफू की ज़रूरत होगी, मुब्तदा बनानी होगी, तो हम मरफू ज़मीर हैं सारे मार्फा। अब ये वाले ज़मायर जो हैं ये मुब्तदा बनेंगे, मुब्तदा के तौर पे ये वाले बनेंगे। और ये जो होंगे ये कब यूज होंगे? ये वाले जमायर हालत नस्ब वाले जमायर जो हैं, मरफू ये भी हैं सारे, लेकिन ये इनको मंसूब जमायर कहते हैं, और इन्हीं को मजरूर जमायर भी कहते हैं। इन्हीं को मंसूब जमायर भी कहते हैं, इन्हीं को मजरूर जमायर भी कहते हैं। मजरूर कब होंगे ये? जब इनके मुजाफ पीछे, मुजाफ इलैहि जब होंगे। हाँ, जब ये मुजाफिले बन रहे होंगे। जब ये मुजाफिले बन रहे होंगे तो मुजाफिले इज ऑलवेज मजरूर, तो ये मजरूर कहलाएंगे। जब ये हरफ जर के बाद आएंगे तो भी ये मजरूर कहलाएंगे। उस वक्त हालत नसब में नहीं होंगे ये, क्योंकि हरफ जर के बाद आ रही है तो मजरूर है, मुजाफिले की जगह पे आ रही है तो भी मजरूर है। तो यही वाले जमायर वहां पे यूज होते हैं। इनको अटैच प्रोनाउन भी कहते हैं। ये अकेले कभी भी नहीं इस्तेमाल होते, ये हमेशा किसी ना किसी के साथ जोड़ के आते हैं। और तीन ही चीजें होती हैं, एक इसम होता है, एक फेल होता है, और एक हर्फ होता है। इन तीनों के साथ ही जोड़ना है ना, बाकी तो कोई चीज है ही नहीं हमारे पास। या तो हर्फ के साथ जोड़ेंगे, या इसम के साथ ये वाले जमायर जोड़ेंगे, या फेल के साथ जोड़ेंगे। इसम के साथ जोड़ेंगे ये वाले तो क्या बनेंगे? मजरूर। इसके साथ हर्फ जर के साथ जोड़ेंगे तो ये क्या बनेंगे? मजरूर, है ना। ये मजरूर कहलाएंगे, उस वक्त मंसूब नहीं कहलाएंगे, क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई है ना। हरफ जर के बाद आ रहे हैं और फिर मुजाफिल की जगह आ रहे हैं, तो मजरूर हो जाएंगे। जब ये मंसूब कब होंगे? जब ये फेल के साथ जोड़ेंगे। जब फेल के साथ जोड़ेंगे तो फिर ये मंसूब होंगे और मफूल बनेंगे। फेल का क्या बनेंगे? फाइल नहीं बनेंगे, फाइल तो मरफू होता है ना। तो ये वाले जमायर जो होंगे फेल के साथ जोड़ के फिर ये मंसूब बनेंगे। ठीक है, उस वक्त ये मंसूब होंगे। इन्ना के बाद आएंगे, इन्ना हरफ जर के बाद आएंगे तब तो मजरूर होंगे। इन्ना के बाद आएंगे तो क्या होगा? मंसूब। मंसूब होंगे। मंसूब होंगे, क्योंकि इन्ना क्या करता है? यही वाले जमायर इन्ना के बाद यूज होते हैं। वो वाले नहीं यूज हो सकते जो ऊपर पड़े हैं, हुआ हम वो अटैच नहीं है ना। हमें तो इन्ना के साथ जमीर को अटैच करना है, तो फिर हम ये अटैच प्रोनाउन वहां पे लाते हैं, वो वाले नहीं लाते। एक तो वो मरफू है, और इन्ना का इसम मंसूब होता है, तो वो तो आ ही नहीं सकते मरफू, तो इसलिए फिर हम ये वाले जमायर लाते हैं। तो ये वाले तीन तरीके से यूज होते हैं, तीन तरीके से ये यूज होते हैं। इसम के साथ आएंगे तो ये मुरक्कब इजाफी बनाएंगे, मजरूर हो जाएंगे, मुजाफिल बन जाएंगे। फेल के साथ आएंगे तो ये मफूल बन जाएंगे। हरफ जर के बाद आएंगे तो उसका मजरूर हो जाएंगे। इन्ना के साथ आएंगे तब भी मंसूब ही रहेंगे। तो ये मंसूब भी होते हैं, ये मजरूर भी होते हैं। मंसूब फेल के साथ, और इन्ना के साथ भी मंसूब ही होते हैं। इन्ना के बाद इसको मजरूर तो नहीं कहेंगे ना, कि ये मजरूर होगी ये जमीर। इन्ना के बाद आ रही है तो मंसूब ही है। ठीक है, इन्ना का इनसे मंसूब होता है तो ये मंसूब ही होगा। मफूल मंसूब होता है, इसलिए वो मफूल की जगह पे आएगी तभी मंसूब होगी। इसम के साथ मुजाफिल है और हर्फ के साथ मजरूर होगी, तो ये दो। तो ये हम बाद में मिसालों से कर लेंगे। तो ये आपको समझ आ गया। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे मिसाल दे रहे हैं आपको, ज़ैदुन तालिबुन। तो ये तो आपका जुमला इसमिया है, मार्फा प्लस नकरा। तो ये आपका अलम है, ये सारे अलम है। फातिमा भी अलम है,
मुब्तदा और खबर जो, अच्छा बच्चों वाले जरा म्यूट कर लें, मुझे लगता है कोई क्वेश्चन कर रहा है ना, फिर मैं थोड़ा गड़बड़ा जाता। तो जैदुन तालिबुन जो है ये आपका मुब्तदा है, जैद क्योंकि ये अलम है, इसको बना सकते हैं, और तालिबुन खबर है। फातिमा तो भी अलम है और ये भी उसकी। अच्छा जनाब, फातिमा मार्फा है। अब उसके ऊपर दो पेश नहीं लगाने आपने, क्योंकि औरतों का पर क्यों दो पेश लगा नहीं सकते, तो आपने एक ही पेश लगाना है, उसी से वो मार्फा होगा। तालिबातुन। अब जमीर यूज करनी है, तो जैदुन के मुकाबले में कौन सी जमीर आएगी? हुवा आएगी। फातिमा की जगह कौन सी आएगी? हिया आएगी। अगर इसका तर्जुमा करना है ना, तो फिर आपने जमीर यूज करनी है। अगर इसका तर्जुमा करना है, ये वाला तर्जुमा करना है, जैद एक तालिब इल्म है, तो फिर जैद का नाम आएगा, फातिमा का नाम। तुम सच्चे हो, तुम, अब तुम आ गया, पहले क्या था? वो, लड़की लड़का, अब तुम आ गया ना, तुम सेकंड सच्चे पर्सन हो। प्रोनाउन। हाँ, तो ये पर्सनल प्रोनाउन जो मरफू वाले हैं वो मुब्तदा की जगह पे आते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी वो सेकंड चार्ट में से जमीर नहीं आ रही, क्योंकि वो तो उनका डिफरेंट इस्तेमाल है। तो यहाँ पे हमें मुब्तदा की जगह जमीर लानी है, तो हम ये पर्सनल प्रोनाउन मरफू वाले लाएंगे। अंता लाएंगे, अंती लाएंगे, तुम सच्ची हो। लेकिन ये ख्याल रखना है कि अंती के साथ आपने सादे कुन नहीं लगाना, क्योंकि मुब्तदा और खबर जो होते हैं वो तीन हालतों में बराबर होते हैं। किस में? जेंडर में, अदद में, और तीसरी चीज एराब में। एराब। और चौथी चीज वुसत में जाके वो अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, सही है। तो अगर आपको ये सवाल आए कि मुब्तदा और खबर किन चीजों में मुताबिकत रखते हैं, तो आपने क्या बताना है जवाब? कितनी चीजों में मुताबिकत रखते हैं जिन्स, मुब्तदा और खबर? अदद तीन और तीन चीजों में। एराब में। नहीं, तीन ये एराब तो बच्चों वाली बात है। एराब तीन बच्चों चीजें। वाली बात है, ये आपको सिखाने के लिए कि चार चीजों में वो एक ही जैसे नजर आए। ठीक है, लेकिन बाकी जो है वो आपको वसत में ऑपोजिट नजर आनी चाहिए, वो बच्चों वाली बात है। जब आपसे पूछा जाएगा कि मुब्तदा और खबर जो है वो किन चीजों में मुताबिकत रखते हैं, तो वो दो ही चीजें हैं, जिन्स और अदद। ये मस्ट है। अगर ये नहीं होंगी ना, तो फिर मुब्तदा और खबर नहीं बनेगा। सही है। तो ये वाली दो इसमें तो है ही ऑपोजिट, और एराब जो होता है वो भी आप आगे जाके जब एडवांस में पढ़ेंगे तो आपको चलेगा कि उसमें भी मुताबिकत नहीं होती। मसलन आपका आ रहा है अर्रिजालू, और सालिहूना आ रहा है ना, सालिहूना आ रहा है। तो अब क्या है, आपको ये पता चल रहा है कि ये मुब्तदा है, क्योंकि मरफ बिल्लाम इसमें तो ये मुब्तदा बन सकता है, मरफू भी है, मुब्तदा हो गया। और ये क्या है? नकरा है और मरफू है, तो ये आपकी खबर हो गई। ठीक है, अभी तो आपको साफ साफ यहाँ पे नजर आ रहा है ना। लेकिन आगे जाके एडवांस में आप देखेंगे कि एराब की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, फिर वहां पे आप थोड़ा गड़बड़ा जाएंगे जाके कि अच्छा ये तो नहीं हो रहा है, मुताबिकत नहीं हो रही। तो सवाल अगर आपको आए ना, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि आपने जब देखना है मुब्तदा और खबर को, तो तीन चीजों में मुताबिकत देखनी है। लेकिन जब सवाल आएगा तो फिर आपने क्या कहना है? जिन्स और अदद में मुताबिकत होती है। एराब को छोड़ देना आपने, उसमें एराब नहीं लिखना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मुब्तदा खबर में किन दो चीजों में मुताबिकत होती है या किन चीजों में मुताबिकत होती है, तो अदद और जिन्स की मुताबिकत बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल ऐसी मुताबिकत जरूरी है जैसे आप जूते के दो पेयर होते हैं ना, बाजार से खरीदते हैं तो उनको देखते हैं कि एक छोटा बड़ा तो नहीं है। बिल्कुल वो दोनों एक ही जैसे होने चाहिए, आपके दोनों पैरों पैर भी सही होते हैं, बराबर होते हैं, और वो जूते भी बराबर होते हैं। ताबा का युताबिकु का मतलब ही यही होता है। एक जूते को दूसरे जूते के जब बनाते हैं ना, सोल बनाते हैं ना नीचे वाला, तो पहले एक सोल तैयार करता है, फिर दूसरा सोल उसके ऊपर रख के बराबर बनाता है नीचे वाला, फिर जूता बनता है। तो वो जो ताबा का युताबिक वो मुताबिकत कहलाता है। तो अदद और जिन्स में मुताबिकत जरूरी, ये मैंने आपको एडिशनल पॉइंट दिया है। ठीक है, और इसको रख लें, क्योंकि अगर आगे जाके आपको ये काम आएगा, उसमें फिर ये तीन चीजें नहीं चलेंगी मुताबिकत, दो चीजों, अदद और जिन्स। अदद क्या होता है? नंबर में। अदद होता है नंबर में, इधर वाहिद है तो इधर भी वाहिद, इधर मुसन्ना है, इधर मुसन्ना है, इधर जमा है, इधर जमा। ये मुब्तदा है, ये खबर है। और उसके बाद क्या है? जेंडर। जेंडर में भी आपका इधर मुजक्कर, इधर मुजक्कर, इधर मुअन्नस, इधर मुअन्नस होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि इधर मुजक्कर हो इधर मुअन्नस हो। तो ये दो मुताबिकत जो हैं ये बहुत जरूरी है, तो दर्ज। अच्छा, उसके बाद हम अभी करते हैं
تو یہ کہہ رہے ہیں کہ درج ذیل الفاظ کو دیے گئے چارٹ کے مطابق ضمائر کے ساتھ استعمال کریں. یہ جو الفاظ آپ کو دیے ہوئے ہیں، اب آپ کے پاس جو ضمائر ہیں، کون سے ضمائر یوز کریں گے؟ ان کو خبر بنانا ہے اور مبتدا کے طور پہ. تو کون کرے گا؟ گردان صادق، ان کی گردان کرنی ہے، سارے ضمائر لگانے ہیں، سارے ضمائر لگائیں گے ٹیچر نا. مطلب ہم، سارے مبتدا بن جی سکتے ہیں اور سارے جو ہیں وہ آپ لگا کے گردان کر لیں. جی ٹیچر. ہم، ہوا صادق، ہم، ہما صادقان، گڈ، ہم صادقون، گڈ. اب آ جائیں آگے ہیا نیچے، ہیا پہ آ جائیں. ہیا صادقۃ، ہم، ہما صادقتان، ہم، ہن صادقات. تن، گڈ. ہم، اور انت انت صادقون، صادق، ہم، انتما صادقان، ہم، انتم صادقون، ہم، انت صادقۃ، ہم، انتما صادقتان، ہم، انتن صادقات. گڈ. تو یہ ہو گیا. اب ہمارے پاس دو صیغے رہ گئے متکلم کے. انا صادق، انا صادق، صادقۃ. صادقن، ہاں صادقن بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. سلیش ڈال کے صادقتن بھی کر دیں. ہاں دونوں ہو سکتے ہیں نا، جی ٹیچر. جی دونوں ہو ٹیچر. سکتے ہیں. انا صادقن بھی کہہ سکتے ہیں، لڑکی بھی کہہ سکتی ہے انا صادقتن. آگے جی کیا ٹیچر. ہے؟ نحن مصنع میں چلی جائیں، مصنع میں. نحن صادق. ٹیچر اگر دو ہیں تو نحن صادقان ہی آئے گا، اور اگر زیادہ صادقانی، ہیں تو ہاں، نحن صادقون یا صادقون، صادقتان اور صادقتانی ہوگا نا. صادقات. نحنو جی ٹیچر. صادقانی اور نحنو صادقتانی. آپ جمع میں چلی جی جائیں، جمع میں بھی نحنو ہی آتا ہے. نحن صادقون اور ہم، نحن صادقات. بس یہ ایک گردان میں نے آپ سے کروا لی، اس میں سب آ گیا، آپ کا پورا نچوڑ آ گیا. باقی صالحن کا بھی اسی طرح بنانا ہے. ٹھیک ہے، ہوا صالحن، ہما صالحانی، ہم صالحونا. اور ہیا پہ آ جائیں تو ہی یا صالحتن، ہی یا صالح، ہما صالحتانی اور پھر ہننا صالحاتن. پھر انتا سے بنا لیں، انتا صالحن، انتما صالحتانی، صالحانی. اور پھر کیا ہے؟ جمع میں کیا ہوگا آپ کا؟ انتا سے انتم صالحون، انتم صالحون. اور پھر اس کے بعد انتی پہ آ جائیں، انتی صالحتن، انتما صالحتانی. اور پھر انتنا صالحاتن. اور پھر اس کے بعد انا صالحن، لڑکی ہو یا لڑکا ہو دونوں کے ساتھ انا ہی یوز ہوگا. انا صالحن بھی ہو سکتا ہے، انا صالحتن بھی ہو سکتا ہے. اور پھر جمع میں جائیں تو چاہے آپ کا مثنیٰ ہو یا جمع ہو، دونوں صورتوں میں نحن صالحون. ٹھیک ہے. اب اگر مثنیٰ کہتے ہیں آپ کو بنائیں تو پھر آپ نے صالحانی لگانا ہے. ادھر نحنو لگائیں گے لیکن آگے آپ نے کیا کرنا ہے؟ صالحانی لگانا ہے. کیونکہ ہم دو نیک ہے نا، دو نیک ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ صالحانی ہو جائے گا اور پھر یہاں پہ نحنو صالحتانی ہو جائے گا. اگر مثنیٰ کا ہے، اردو میں مثنیٰ لکھا ہوا ہے تو پھر آپ نے نحنو لگا کے آگے مثنیٰ کا وہ بنانا ہے. اور مثنیٰ کا بنانا ہے، مذکر بھی اور مؤنث. پھر جمع میں چلے جائیں، جمع میں تو کوئی مشکل ہی نہیں، آپ عادی ہی ہیں. نحنو کے ساتھ صالحون آئے گا اور نحنو کے ساتھ صالحاتن آ جائے. پھر اسی طرح قائمون ہے، جالسون ہے. اچھا اس کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ اس کے ساتھ بھی ویسے ہی کر سکتے ہیں. ہوا پاکستانی، ہما پاکستانی یعنی. ٹھیک ہے. پاکستانی یعنی ہوگا نا پھر، ہے نا. جی اور پاکستانی یوں نہ ہوگا، ایسے ہی ہوگا نا. ہم پاکستانی یوں نہ. تو اگر آپ اس بک کی اس میں جائیں پیچھے اور آپ یہ والا پیج نکالیں 66، تو یہ پوری آپ کو کی ہوئی مل جائے گی وہاں پہ. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. پاکستانی یون سے بھی پوری گردان مل جائے گی اور یہ بھی مل جائے گی. پہلے مذکر کی پوری الگ بنا لیں، پھر مؤنث کی بنا لیں، یا ساتھ ساتھ ہی بنا لیں دونوں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا مسلمون، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. ٹھیک ہے. اور تین چیزوں میں مطابقت ہے یہاں پر، اور چوتھی چیز میں مطابقت نہیں ہے. اب دیکھیں نا، جب اعراب کا میں آپ کو کہتی ہوں تو پھر آپ سوچیں گے نا کہ یہ تو مرفوع نظر آ رہا ہے، دمہ آ رہا ہے، اس پہ تو زبر لگی ہوئی ہے. صحیح ہے. تو پھر اعراب کو مت دیکھیں،
آپ عدد اور جنس میں اگر دو چیزوں میں مطابقت ہو جاتی ہے نا، ویسے تو مطابقت ہے ان میں، یہ مرفوع ہے یہ بھی مرفوع ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، یہ بھی مرفوع ہے یہ بھی مرفوع ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی نیا نیا بندہ ہے تو اس کو تھوڑا مشکل ہوگی کہ یہ تو مرفوع نظر آ رہا ہے، اس پہ تو زبر آ رہی ہے، جس کو زیادہ ڈیٹیل نہیں پتا، تو آپ عدد اور جنس دو چیزیں دیکھیں، ان میں مطابقت ہو گئی تو بس، تو عدد میں دیکھیں، عدد میں یہ واحد ہے اور یہ بھی واحد ہے، اور جینڈر میں آپ کا یہ کیا ہے، مذکر ہے اور یہ بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں آپ، عدد میں بھی برابر ہیں، اور عدد میں بھی یہ دو ہیں اور یہ بھی دو ہیں، اور اگر آپ آگے جائیں جینڈر میں تو یہ مذکر ہے اور یہ بھی مذکر ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں یہ جمع ہے اور یہ بھی جمع ہے، اور جینڈر میں دیکھیں تو دونوں جو ہیں مذکر ہی ہیں، اسی طرح یہاں پہ بھی آپ تو دو چیزوں میں مطابقت جو ہے عدد اور جنس یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے، دو چیزوں میں یاد رکھ لیں، اگر وہ مطابقت ہو رہی ہے اور آپ کر رہے ہیں آپ ٹرانسلیشن میں تو وہ بالکل صحیح ہے۔ پھر انتا، یہ میں نے پوری آپ کو گردان ابھی کروائی دی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو دیکھ لیں، انا مسلمون، نہ دیکھو نہ ہم دو مسلمان ہیں، تو آپ یہ نہیں کریں گے اب نحنو تو جمع کا صیغہ ہے تو مسلمونہ لکھ دیں، ایسا نہیں کرنا، جب دو ہوگا تو مسلمانی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور لڑکیاں ہیں عورتیں ہیں تو نحنو مسلمتانی ہی لکھنا ہے، اور یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، صحیح ہے، تو یہ بھی جمع ہے، یہ بھی آپ کا کیا ہے، یہاں پہ دو کا معنی دے رہا ہے، اگر یہ دو کا دے رہا ہے تو یہ بھی دو کا ہی دے رہا ہے نا، دیکھیں جی اگر ٹیچر، دو لڑکے ہیں تو وہ بھی کیا بولیں گے، وہ وی بولیں گے نا، وی آر بوائز، ہے نا، یہ بس عدد میں مطابقت ہو گئی ہے نا دو، ہاں مطلب مطابقت مسلمان بس، یہ تانی کی وجہ سے تھوڑا دو سا کا۔ بس یہ خیال رکھنا ہے، اور کچھ نہیں، ابھی ہم ایکسرسائز کرتے ہیں انشاءاللہ کور ہو جائے گا سب کچھ۔ تو اب یہ نوٹ آیا ایک، یہ نوٹ کس کس کو پتا ہے، بہت ہی فیمس نوٹ ہے، اس کو یاد جی کریں۔ ٹیچر، غیر غیر عاقل عاقل کی کی جمع جب کے لیے، جمع آئے گی، جب غیر عاقل کی جمع آئے گی، یہاں تو سب عاقل ہے نا، جتنے بھی یہاں عاقل ہے نا، جی اور یہاں پہ بھی سارے عاقل ہی تھے نا، ٹھیک ہے، جب غیر عاقل کی جمع آ جائے گی تو پھر اس کے ساتھ جو آپ ضمیر لگائیں گے وہ پھر آپ جمع کی نہیں لگا سکتے، وہ واحد مؤنث کی لگائیں گے، مثلا اقلام ہے، یہ خبر بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ آپ نے مبتدا لگانا ہے نا، تو کیا لگائیں گے، غیر عاقل کی جمع ہے تو یہاں پہ کیا لگائیں گے، واحد مؤنث کی ہاں، ضمیر لگانا ٹیچر ہے، ہن اقلا نہیں، هذه هي واحد مؤنث ہی ہے۔ هي ضمیر لگانی ہے، هذه اشارہ نہیں واحد لگانا، مؤنث ها- ضمیر لگانی هي ہے، اشارہ نہیں لگانا، ہی هي اقلام، یہ یا کلام، بس یہ خیال رکھنا، ہر چیز واحد مؤنث ہو جاتی ہے، صرف جب مبتدا ہی واحد مؤنث نہیں ہو جاتا، ہر چیز واحد ضمیری واحد مؤنث نہیں ہوتی، ہر چیز، اگر آگے اس کی صفت لگائیں گے اقلام ان کی تو وہ کیا لگائیں گے، جديدة جدیدہ تن لگائیں گے، ہر چیز چینج ہو جائے گی، پیچھے فعل بھی لگائیں گے تو وہ بھی ہم مذکر کا نہیں لگائیں گے، مؤنث کا لگائیں گے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم چینج کریں گے، اگر ہم اس کی خبر، یہ خود خبر ہے نا، اچھا اگر اس کا مبتدا لگائیں گے، جیسے ابھی ہم نے مبتدا ہی بنایا نا، تو وہ ہم کیا واحد مؤنث لائیں گے، صفت لائیں گے تو وہ بھی لائیں گے، خبر لائیں گے، صفت الگ چیز ہوتی ہے، خبر الگ چیز ہوتی ہے، خبر لائیں گے تو وہ بھی واحد مؤنث لائیں گے، ہر چیز آپ کی واحد مؤنث ہو جائے گی، اشارہ لائیں گے تو وہ بھی، اگر اس کے ساتھ اشارہ لگانا ہے تو وہ کون سا لگائیں گے، هذه حاضر ٹیچر ہی لگائیں گے، ہاذہی، ٹھیک ہے نا، حاضر ہی لگائیں گے، اگر اشارہ مبتدا بنا کے لگانا ہے تب بھی وہ حاضر ہی لگائیں گے، ٹھیک ہے نا، مبتدا بنا کے لگانا ہے تب بھی حاضر ہی لگائیں گے، حاضر ہی اقلام، یہ نہیں کہیں گے ہا اولائی اقلام، ہا اولائی کب لگائیں گے، جب الرجال ہوگا، رجال ہوگا، عاقل ہوگا، تو لابن ہوگا تو پھر ہا اولائی لگائیں گے، جب عاقل ہوگی آگے خبر، جب تو پھر اشارہ بھی جو بھی چیز ہوگی وہ آپ برابر لگائیں گے، جب غیر عاقل ہوگا تو غیر عاقل کی جمع کے لیے ضمیر واحد مؤنث استعمال ہوگی۔ چلیں ابھی ہم کرتے ہیں انشاءاللہ، اس کو کریں، کون آئے گا پہلے، المسلم صادق، اس کی جگہ ضمیریں لگاتے جانا، جس کو پریکٹس کی ضرورت ہے وہ آ جائے، ٹیچر ہوا ہوا، صادقن، اگر میں بتاؤں، صادق،
हाँ, कोई एक बंदा माइक ले ले, स्वादिकुन। थोड़े से जुमले कर ले, फिर दूसरे को बुला लूंगी। मिस मैं कर रही हूँ। कौन करना? अरूबा कह रही है मैं कर लूं? जी। अच्छा, थोड़े से आप कर लें, फिर सिद्रा कर लें, फिर जरका है, और चले। जो बाकी लोग की क्लास नहीं है वो आज नहीं करेंगे, जिनकी क्लास है वही करेंगे, ठीक है? तो बाकी लोग सिर्फ सुने और अपना रिवीजन करें। चले आ जाएं, आप थोड़े हुआ। से कर लें, फिर मैं दूसरों को भी बुला लूंगी, सिद्रा को भी बुला जी। लूंगी। हुआ सादिकुन। हम्म। अस अल मुस्लिम वाहिद है, मुजक्कर है, उसकी जगह आप हुआ लाएंगी। वाहिद जमीर लाएंगी और मुजक्कर ही लाएंगी। और ये भी मरफू है तो जमीर भी आपने मरफू लानी है, हु नहीं लानी। ये वाली जमीर मंसूब नहीं लानी, मरफू ही लानी। अब इसमें क्या हो जाएगा? हुमा हुमा हो जाएगा, ठीक है। सादिक। हाँ, जी। हुमा सादिकानी। और इसमें क्या होगा? हम सादिकुन। हम सादिकुना हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? हिया। या होगा, क्योंकि ये मुअन्नस है ना, तो अब हुआ नहीं ला जी। सकते। और ये वाहिद है तो वाहिद की जमीर लाएंगे। यहाँ पर क्या होगा? बस यहाँ पे भी हुमा हो जाएगा। हुमा हुमा। मुस्तहिदा तानी। अभी आप लेक्चर सुनेंगी ना सर का, तो बहुत अच्छी तरह आपको चीजें समझ में आएंगी, और एक पेपर भी आपका अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा बजाय आज मैं आगे पढ़ाऊँ, फेल को स्टार्ट करूँ, तो मैंने कहा ये आपको ना फिर करवा देती हूँ जमायर का थोड़ा। तो इसमें क्या है, अब मैं आपके साथ साथ बस ही मैं चलूंगी। नेक्स्ट वीक जो होगा ना आपका अगला वाला क्या टॉपिक आने वाला, मैं चेक करूंगी, फिर मैं वही पढ़ाऊंगी। बस अभी सही है? हम लोग की 15 डेज की छुट्टियां है ना शायद, क्योंकि हम लोग का नहीं प्रेजेंटेशन हो नहीं गया। नहीं नहीं, मैं मुझे पता है ना क्या होने वाला है आपके साथ। अच्छा। अभी 27 लेक्चर आपके पूरे करेंगे, फिर छुट्टियां देंगे। मिस हो गए पूरे। टेस्ट दे पूरे। दिया हुआ है। हाँ, तो फिर आप क्या आपको वो टेस्ट दे दिया है, क्या कहते हैं उसको, जो 1 to आंसर की। 20, हाँ, ग्रैंड टेस्ट जी दे टीचर, दिया आपको? 27 का आ गया है टेस्ट। मिस हाँ ग्रैंड जी। टेस्ट नहीं दिया। बस अभी 27 तक टेस्ट दिए, ग्रैंड टेस्ट नहीं हुआ अभी यहाँ तक का। अच्छा ठीक है, 27 आपको दिया है, तो 27 का जी। टॉपिक क्या है? वो नहीं पता आपको? मिस अस्मा इस्तफाम। अस्मा इस्तफाम, तो वो तो मैंने पढ़ा दिए, है ना? जी मिस आप। पढ़ा। जी। हाँ, तो अब 1 to 27 आपका ग्रैंड टेस्ट आएगा, तो फिर इंशाल्लाह मैं पीछे से आपको सारे पेपर्स रिवीजन करा दूंगी। इंशाल्लाह। ठीक है। पेपर्स रिवीजन कराऊंगी, ग्रैंड टेस्ट नहीं रिवीजन करवाऊंगी, वो आपने खुद करना है। सही जी। है? तो जी ठीक। टीचर, वो अच्छा। छुट्टियों में कर लीजिएगा, इतना टाइम तो देंगे हम आपको, है ना? ठीक है मिस। असल में मैं उस ग्रुप में हूं नहीं, मैंने अपने आप को निकाला हुआ है, क्योंकि मैं एडवांस की हूं, तो मैं मेरे पास फिर बहुत ज्यादा ग्रुप्स हो जाते हैं, तो हर जगह से मैसेजेस जरूर चीजें आ रही होती है ना, तो मैं उस ग्रुप जी। में नहीं हूं, इसलिए मैं आपसे पूछ लेती हूँ, तो आप बाखबर रखा करें अपने आप को। अब यहाँ पर क्या है, ताले बतानी के साथ क्या हो जाएगा? हुमा हो गया, यहाँ पे हुमा क्या हो जाएगा? अत्तालिबातु मुस्तहिदातुन। मिस इसका हुन्ना हम्म, हुन्ना हो जाएगा, मुस्तहिदात। ठीक है, सही है। तो आपदा आपको समझ आ रही? जरा माइक खोलें। जी जमा समझ आ रही है ना? जी जी जी। हाँ, अल्लाह। क्योंकि हमने पहले भी किया हुआ है, तो यहाँ हुन्ना लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हिया क्यों नहीं लगाया? मिस ये जमा है ना। जमा तो है, जमा में उन्होंने कहा है वाहिद मुअन्नस लगाओ, यही कहा था ना ऊपर उन्होंने। वो मिस ये गैर सिर्फ आकिल आकिल है ना, आकिल। हाँ, ये आपके लेसली हुन्ना बराबर की लगा रहे हैं, इशारा भी बराबर का लगाएंगे, खबर भी बराबर की लगाएंगे, फेल भी बराबर का लगाएंगे। ठीक है। जब गैर आकिल की जमा आएगी तब वो एक्सेप्शन है, उस जैसे मिस एक्सेप्शन को बाबू का अगर आ जाएगा अलबाब। अलबाब। अल अबवाब, है ना? अब ये टेस्ट में से तो नहीं आ रहा अलबाबु। अब क्या लगाएंगे बताओ? इसके साथ पीछे आपने क्या लगाना, मुब्तदा लगाना है। ये हिया। तो नहीं नहीं, मुब्तदा नहीं लग सकता, अगर ये अबवाबुन होगा तब मुब्तदा लगेगा, हाँ क्योंकि मिस खबर और नकरा, इल्हाम आ गया। खबर जी नकरा जी होती जी। है ना, तो अबवाबुन जी के और साथ क्या इल्हाम आ गया। लगाएंगे? ये नीचे, हाँ, क्या हिया लगाएंगे? अब्बाब। ये अबवाबुन, ठीक है ना? अब इसका तर्जुमा क्या करेंगे? ये तर्जुमा भी तो कर, दरवाजा। उर्दू में दिया जाएगा, आपने अरबी में करना होगा, तो ही या अबवाबुन वो क्या है? वो वो दर वो वो दरवाजे दरवाजा है। हैं। दरवाजे दरवाजे हैं। हैं। जमा। वैसे तो हिया वाहिद है ना, जी। लेकिन चूंकि ये गैर आकिल की जमा आ रही है और ये जमा है, तो वो दरवाजे हैं तर्जुमा करेंगे आप। अगर अल अबवाबू लिखा हुआ है तो इशारा क्या लगाएंगे? हाजी। हाजे ही लगाएंगे, अल अबवाबू के साथ हाजे ही लगाएंगे।
वो मुब्तदा नहीं बनेगा, वो इसम इशारा बनेगा और ये मुशारा ला बनेगा। अगर खबर बनाना है ना तो फिर आप इसको नकरा लाएंगे और हाज़े ही साथ लिखेंगे। अगर आपने मुब्तदा बनाना है तो इसको नकरा, ये मार्फा है हाज़े ही, तो इसको आप नकरा लाएंगी ना, हाजिही मार्फा। जी। इसको आप नकरा लाएंगी, मैंने फिर उसके ऊपर अलिफ लाम डाल दिया। अब अल्लाह में वाबुन लगा दिया करेंगी हुआ ना है। तो ये मार्फा ये नकरा, हाजिही अब्बाबुन। अब ये जुमला बनेगा। ठीक है, जुमले में और मुरक्कब जी। शारी में किस चीज का फर्क है? टीचर अल का फर्क है ना, सिर्फ अल का, हादिहिल सिर्फ, अबवाब। हाँ हाँ, सिर्फ अल का फर्क है। अगर आप अल डाल देंगी तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो आपका मुरक्कब शारी बन जाएगा, क्योंकि दोनों मार्फा हो जाएंगे ना, तो जुमला तो नहीं जी बनेगा। जी। जुमले में तो ये मार्फा होता है, ये नकरा होता है। अब ये जुमला है। मार्फा प्लस नकरा जुमला इसमें। अब अगर इसको आप कर देती हैं अल्लाह वाबू, तो ये फिर ये भी मार्फा हो जाएगा, ये भी मार्फा, फिर जुमला नहीं बनेगा, फिर नाकिस हो जाएगा। मुरक्कब इशारी नाकिस होता है ना, नाकिस होता है ना। जालिकल किताबों की मिसाल को जी रखें सामने। अच्छा, अब यहाँ पर आपके ये मुब्तदा है, ये सारी खबर हैं। तो आपका ये अभी आ गया गैर आकिल, पहले अभी तक आकिल आ रहे थे। अलबाबु मफ्तून, वाहिद में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुसन्ना में भी कोई फर्क नहीं जी। पड़ेगा। फर्क कहाँ पे पड़ेगा, जमा में। जमा में। जब जमा गैर आकिल की आ जाएगी तो इशारा जो जो आगे खबर आएगी ना, या फिर पीछे जो जमीर लगाएंगे, अब इसकी जगह अगर आपने जमीर लगानी है तो आप क्या लगाएंगे, ये तो मुब्तदा और खबर है ना, हिया वो सवाल क्या है मफ्तूहत। आपका। यहाँ पे आपने हुमा लगाया, यहाँ आपने हुआ लगाया है ना, ऐसे ही लगाया ना। जी यहाँ पे आपने हुन्ना लगाया, हुआ लगाया, जमीरें लगाते आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी आपने जमीरी जी। लगानी है। तो यहाँ तो आपने हुआ लगा दी, यहाँ पे हुमा लगा दी, यहाँ पे क्या लगाएंगे, अब वाबू की हिया। जगह या लगाएंगे। ठीक है ना, अगर कह रहे हैं जमीर लगाओ तो फिर जमीर लगाओ। अब देखिए ये गैर आकिल की जमा है, जिसकी जो खबर आ रही है ना आगे, ये भी वाहिद मुअन्नस आ रही है। अगर ये आकिल जी होता तो फिर ये वाहिद मुअन्नस नहीं आती, फिर इसके बराबर ही आती। और रिजालू कव्वामूना आता है, कव्वामूना आता है ना कुरान में। जी। हाँ, कवाम तो है बिल्कुल कव्वामूना जी। जमा है और रिजालू भी जमा है, उसकी खबर भी जमा है। कव्वामूना नकरा है ना, अल कव्वामूना तो नहीं है ना। तो इस तरह कुरान जी मजीद में जी। से फिर आपने तर्जुमा करना है। ये अब जो रिजालू कव्वामूना बनता है, ये जुमला इस्मिया बनता है। मर्द कव्वाम हैं। अब दोनों एक जैसे आए हैं, क्योंकि जी बहुत रिजालू जो है वो आपका, तो अगर गैर आकिल का मुब्तदा आ जाए, जैसे यहाँ पर आ गया, तो फिर आप उसकी जो जो भी लगाएंगे पीछे या आगे, वाहिद मुन्नस ही लगाएंगे, चाहे खबर लगाएं चले, मुर्गा भी गवाही दे रहा है हमारी बात की। आगे क्या है, नाफिजतु मफ्तूहतुन। अच्छा, जरका का हैंड, मिस। जरका पढ़ेंगी आप, आगे आएंगी। नाफिजतु से आप कर लें। जी आपा। हाँ जी करें। नाफिज़ातु मफ्तूहतुन, हिया मफ्तूहतुन। या मफ्तूहतुन, इसकी जगह जी जमीर लगानी है, ये भी वाहिद है, ये भी वाहिद है, तो कोई मसला ही नहीं है। वाहिद के साथ जी वाहिद ही आएगी जमीर। इसके बाद अब ये जी देखिए, जब भी जमीर लगानी है या इशारा लगाना है ना, तो पहले आप इसको देख लें। ठीक है ना, जी इसको देख लें। अब ये क्या है, मुसन्ना है ना, जी। अब इसके साथ आपको जमीर लगानी है। हुमा। हुमान, हुमान लगा देंगी। ठीक है, ये मुजक्कर के लिए भी होती है, मुन्नस के लिए भी होती है, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। और ये मुब्तदा भी बन जाती है, और ये बाकी जो मुज़ाफ इलैह भी बन जाती है, ये सब जगह चल जाती हैं। चार ज़मीरें मैंने बताया, ये दोनों तरह जगह कॉमन होती हैं दोनों चार्ट में। तो ये फिर मजरूर भी मंसूब भी। अब यहाँ पर क्या है, नाफिज़ु और नवाफिजु, मफ्तूहत, यहाँ पे हिया आएगा। ये आएगा क्योंकि ये गैर आकिल की जमा हो गई ना। अब यहाँ पे क्या, अल कुतुब मुफीदतुन, अल कुतुबु मुफीदतुन, हिया। ही या, मुर्गा खुश हो गया, कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। ही या मुफीदातुन। अब आप देखें कि इसका तर्जुमा क्या करेंगी, इनका भी और उसका भी। वो मुफीद हैं, वो वो, फायदेमंद हैं। हाँ वो खुली हैं। ठीक है, वो जी पहले तो खिड़कियां खुली हैं था ना, अब क्या है, वो खुली हैं, नॉट है। जी ठीक है, क्या बोलें, ये भी वाहिद है और ये भी वाहिद ही है, तो मैं जल्दी से इसको है मैं तर्जुमा कर दूं। या जो यूज हुआ है ना, इसका मतलब यहाँ पे दे है, यहाँ पे इसका मतलब दे है, शी, इट नहीं है। इट नहीं है, इसका मीनिंग दे है, क्योंकि ये नवाफिस की जगह पे आ रही है।
तो वो का तर्जुमा होगा वो खुली हैं। अल कुतुब मुफीदतुन, वो मुफीद हैं, किताबें मुफीद हैं और वो मुफीद हैं। तो हिया लगेगा मुफीदतुन, इसमें क्या होगा, सुरुरु। हिया। हिया ही लगाएंगे। अब ग्रामेरियन कहते हैं कि इसको ना, ये जो जमा होती है गैर आकिल की, इसको आप वाहिद ही समझें। आप इसको वाहिद मुअन्नस ही समझें, मुजक्कर भी ना समझें। गैर आकिल की जमा को आप क्या समझें, वाहिद मुअन्नस समझें, और उसके साथ सब कुछ वाहिद मुअन्नस लगाते जाएं। ठीक है ना। अब आपने इसको वाहिद मुअन्नस समझा तभी तो हिया लगाया है, यहाँ पे इसको वाहिद मुअन्नस समझा तभी तो हिया लगाया ना। यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो गैर आकिल की जमा जब भी आएगी, जमा, तो फिर आपने उसको वाहिद मुअन्नस समझ के उसके साथ खबर भी, सिफत भी, इशारा भी, फेल भी, जमीर भी, सब वाहिद मुअन्नस लगा देने। तो वो कहते हैं ये आसान तरीका है कि इसको वाहिद मुअन्नस ही कंसिडर करो, इसको समझो ही नहीं जमा, वाहिद मुअन्नस कंसिडर करो। जैसे वाहिद मुअन्नस के साथ सलूक करते हो वैसे ही इसके साथ भी ट्रीट करो। बात समझ आ गई कि नहीं आई? आखिरी जुमला जो मैंने बताया है उसको वाहिद मुअन्नस समझ के सब वाहिद मुअन्नस लगाने, और अगर ये वाला नुक्ता समझ आ गया तो उसको ही रख लें। ठीक है। टीचर अगर ये साथ में ना दिया हो, जैसे इन्होंने दिया हुआ है ना, अल कुतुबु नाफिजा, ये अल अबवाबु, ये ना दिए हो, वैसे ही लिखा हो हिया जदीदतुन, हिया हम्म, मफ्तूहतुन, ऐसे तो नहीं तब लिखा तो हो, ऐसे नहीं लिखा होगा। इस- जमीर आती सही। ही नहीं है जब तक पहले इसम नहीं आता, और उस इसम के मुताबिक जमीर आती है। अगर यहां पर जी पीछे टीचर। इसम आकिल आ रहा होता तो आप हिया कभी भी ना लगाते, फिर आप जी हम टीचर, लगाते ना, यही जमा हम हो। पीछे देखते हुए उसको हाँ, बताएंगे कि ये बिल्कुल। तो ठीक है। जमीर आती ही तब है। देखिए अल कुतुबु आया है तभी तो आप कह रहे हैं ना हिया दे आर मुफीदातुन, के वो जो है, हिया की जमीर कहाँ जा रही है, वो इसकी तरफ जा रही है। यहाँ भी हिया की जमीर जी नवाफिस की तरफ जा रही है, यानी किताबें जो हैं वो मुफीद हैं। हिया का मतलब क्या है, यहाँ पे किताबें हैं, इसलिए तो जमा में जी तर्जमा ला टीचर। रहे हैं ना, वरना तो हिया जी का टीचर मतलब जी। तो इट होता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, शुरू से मदीना बुक में पढ़ा रही हूँ ना, उसमें हिया जो होता है ना, पहले हुआ को देख लेते हैं। हुआ जो होता है इसका मतलब ही होता है, ठीक है, और इसका मतलब इट भी होता है। अब ही कब होता है और इट कब होता है? ही तब होता है जब इंसानों से मामला होता है, जब चीजों से मामला होता है, उसके बाद कोई चीज आ रही है तो फिर इट कहेंगे ना, इट कहेंगे। इसी तरह हिया का भी है, हिया का मतलब होता है शी, ठीक है, और उसका मतलब इट भी होता है। अगर बेजान चीज होगी तो इट मानी करेंगे, सही है। लेकिन फिर इन दोनों की जमा क्या हो जाती है, ही शी इट का जमा जो होता है वो दे होता है, ठीक है। अब यहां भी दे आएगा, तो ये हिया हुआ दे के लिए भी यूज हो सकते हैं, इट के लिए भी और ही के लिए भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हिया दे के लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे ही या शी इट और दे के लिए यूज हो रहा है। तो आप इसको दे के मानी में कर रहे हैं, दे आर, इंग्लिश में करेंगे तो दे आर क्या है, यूजफुल। तो अब दे जो है वो हिया का मतलब ही आ रहा है ना, दे आर, और वो किधर जा रही है, हिया दे किधर जा रहा है, कुतुब की तरफ जा रहा है। कोई और क्वेश्चन है आप लोगों का? हम्म, टीचर। टीचर ये जो बुक आप शेयर करती हैं, मेरे हम्म, पास जो बुक है टीचर, उसमें आपके और मेरे पेजेस डिफरेंट है, और इसमें कुछ पेजेस उल्टे भी हैं, और जो आप कह रही हैं एंड पे आंसर की दी हुई है वो भी नहीं है। हाँ, तो उन टीचर दो, प्लीज ये वाली ये बुक शेयर डिफरेंट कर दीजिए। सालों का एडिशन है ना। तो मेरे पास जो बुक है वो मैंने सबको दी हुई है ताकि लोग यही यूज करें। तो मेरे जो पुराने टीचर स्टूडेंट हैं मुझे, उनके पास यही वाली बुक है, ठीक है। टीचर तो ये मुझे जरा शेयर कर दीजिएगा, हाँ, क्योंकि मेरे पास जो है वो उसमें ना आंसर की है, और उसमें कुछ पेजेस उल्टे भी हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपको, आपके टोटल कितने पेजेस हैं बुक में, आप देख सकती हैं। जी टीचर, पार्ट 2 को मिलाकर हैं 332 हैं, थ्री हाँ, हंड्रेड थर्टी टू ये बुक पुराना एडिशन है, मैं आपको नया, उसमें कोई 450-500 पेजेस है, मैं वो आपको दूंगी, ठीक है। जी टीचर, तो वो जैसा सबको ही जी मैंने टीचर दी जैसा। हुई है, तो वो सबके पास है, तो बुक एक ही होनी चाहिए। जी टीचर, वही मैं देखती हूँ, उसमें आपके पास थोड़ा, कुछ चीजें एडिशनल भी होती हैं और मेरे पास डिफरेंट होती हैं, तो ठीक है, टीचर मैं वो आपको मुश्किल हो फॉरवर्ड, जाता है। मुझे प्राइवेट में मैसेज करें, मैं आपको वहां पे दे दूंगी, ठीक है, या ग्रुप में। जी टीचर जैसा।
जूम ग्रुप में डाल दूं? नहीं, आप मुझे प्राइवेट में मैसेज करें, ठीक है? सही जी है। टीचर, बस की ठीक वाली है तो शायद जी। मेरे पास भी नहीं है। आप ठीक है, आप मुझे मैसेज करें, मैं अभी डाल देती हूँ, फिर मैं बाद में भूल जाती हूँ, ठीक है? तो आप लोग जल्दी से क्लास जी बंद होने के बाद मैसेज कीजिएगा। तो अभी आपने मुरकबात नाक़िसा पढ़ने हैं, मुरकब तौसीफी का आपको पता है, रिवीजन तो करना ही है आपको। मुरकब जी तौसीफी टीचर। कितनी हालतों में बराबर होता है? चारों टीचर ये हाल में। चारों हालतों में बराबर होता चारों में। जिस जुमला जिन्स इसमिया चारों अदद में नहीं होता, वो आखिर में जाके वसत में क्या हो जाता है? वो तब्दील है, चेंज हो ऑपोजिट जाता हो है। जाता है वसत में। अगर उसको भी चारों हालतों में कर देंगे, वो भी मुरकब तौसीफी नाकिस बन जाएगा, ठीक है? जी सही है। तो अब ये मुरकब तौसीफी का जुमले का फार्मूला तो मार्फा प्लस नकरा है ना? जुमले जी का, टीचर। सेंटेंस का, जुमला इसमिया का फार्मूला मार्फा प्लस। तो इसका क्या फार्मूला है मुरकब तौसीफी का? मार्फा प्लस मार्फा या नकरा प्लस नकरा। हाँ, या तो मार्फा मार्फा होंगे दोनों, या नकरा नकरा होंगे, हर हाल में बराबर होंगे। तो ये है। तो फिर हम मुरकब तौसीफी को से हम वो जुमला इसमिया भी बना सकते हैं, ठीक है? और जुमला इसमिया को मुरकब तौसीफी भी बना सकते हैं। जुमला तो इसको अगर आप हम ये नकरा है आपका जुमला इसमिया का फार्मूला है, और ये नकरा है। अब जब आप इसको मार्फा कर देते हैं तो मुरकब तौसीफी बन जाता है ना? ये नकरा है ना, इसको अलिफ लाम लगा दें। जी टीचर। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका पीछे वाला भी मार्फा होगा, तो ये भी मैं दोनों तो। तो इस बहस में तो मैं खैर नहीं जाना चाह रही, लेकिन आप कर सकते हैं ऐसे। अगर आपका ये मार्फा है तो इसको नकरा कर दें, तो मुरकब तौसीफी आपका जुमला बन जाएगा। और अगर आपके पास वो आपका नकरा नकरा दिया हुआ है, फर्ज करो मुरकब तौसीफी नकरा प्लस नकरा है, तो आप इसको आप जुमले में चेंज कर सकते हैं। ये नकरा रहने दें, उसको मार्फा कर दें, अलिफ लाम लगा दें, आपका मुरकब वो जुमला बन जाएगा। इसी तरह आपका अगर ये मार्फा मार्फा है तो एक को नकरा कर दें, तो वो आप कर सकते हैं। इसी तरह जो जो मुरकब इशारी होती है उसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं। अलिफ लाम हटा देंगे तो जुमला बन जाएगा, अलिफ लाम लगा देंगे तो वो आपका मुरकब तो इशारी बन जाए, ठीक है? तो ऐसा कर सकते हैं। तो बहरहाल मुरकब तौसीफी जो होता है उसका फार्मूला आपको पता है। इसमें भी एक्सेप्शन रूल वो ही होगा। अगर गैर आकिल की जमा आ रही है ना, मौसूफ जो है वो गैर आकिल की जमा है, तो फिर आपकी सिफत क्या आएगी? वाहिद मुअन्नस आएगी, ठीक है? मुरकब तौसीफी जी में फर्ज करें यहाँ अल अबवाबु लिखा हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पर इसकी सिफत क्या लाएंगे आप? ये गैर आकिल की जमा है, तो सिफत क्या लाएंगे? बंद हैं या नए हैं, कोई भी जमीलतुन सिफत लाने हैं। जदीद जमीलतुन जदीदतुन। जदीदा तुन तो लाएंगे तो जुमला बन जाएगा, मुरकब तौसीफी तो नहीं बनेगा ना। वो अल तो जुमला। अबवाबुल अल जदीदतु। जमीलतु अल जदीदतु। जदीदा तो ये ख्याल रखना है ना, जदीदा तुन जुमले में लगाएंगे। अगर यहाँ वाबन होता ना, फिर आप जदीदा तुन लगा सकते थे। अब यहाँ पे इसको आपने देख के सिफत लगानी, ये मार्फा है तो ये भी मार्फा है। तो आई तो वाहिद मुअन्नस ही है ना, ये मौसूफ है और ये सिफत है। अब ये गैर आकिल की जमा आ गई, बाकियों में तो कोई चीज मसला नहीं है, बस सिर्फ यहाँ पे मसला होता है जब गैर आकिल की जमा आ जाती है मौसूफ बन के, तो फिर आपकी सिफत वाहिद मुअन्नस आएगी। लेकिन अगर आपने इसको वाहिद मुअन्नस बनाते बनाते नकरा भी कर दिया, तो ये जुमला बन जाएगा, मुरकब तौसीफी नहीं रहेगा, ठीक है? जदीदा तुन आप तभी लगाएंगे जब यहाँ पे अव्वाबुन होगा, तो अव्वाबुन जदीदा तुन। जब अल बाबू होगा तो अल जदीदा। तो समझ आ गई इस क्योंकि बात की बेसिस सबको? में नाकिस रखना है इसलिए। हाँ, मुरक्कब नाकिस रखना है ना, इसलिए। मुरक्कब नाकिस में जी, मुरक्कब तौसीफी का फार्मूला क्या होता है? मार्फा प्लस मार्फा। मार्फा अगर, प्लस अगर आप मार्फा। मार्फा प्लस नकरा कर देंगे तो जुमला बन जाएगा। तो इसलिए उस वो मार्फा है तो इसको भी मार्फा लाएं। और दूसरा फार्मूला क्या है? नकरा प्लस नकरा। तो उसमें अगर आपका वाबुन है, तो फिर अगर आपने यहाँ पे अल जदीदा तू लगा दिया तो गलत हो जाएगा, तो वो जुमला बन जाएगा। जुमला नहीं बनेगा। अब जुमला नहीं बनेगा, अब कुछ और ही कचूमर बन जाएगा। कभी कचूमर बनाया आपने? ये कचूमर बन गया अभी। ये ना मुब्तदा है, ना खबर है, ना ये मुरक्कब तौसीफी है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है?
اب آپ نے کیا کرنا تھا، مرکب توصیفی بنانے کے لیے یہ نکرا تھا تو اس کو بھی نکرا ہی لانا تھا، لیکن واحد مونس لانا تھا، ٹھیک ہے؟ اور جدید جی جدیدہ تو سمجھ آ رہی ہیں باتیں میری؟ شروع جی میں کیسا جی لگتا تھا ٹیچر یہ کیا الحمد للہ. کھچڑی ہے نا، کیا کھچڑی ہے مشکل یہ؟ لگتا تھا ہمیں، لیکن جب سے آپ نے زوم کی کلاسز شروع کی نا تب سے بہت مرہم ہو گیا ہے. اس لیے تم اب کتنے بدقسمت لوگ ہیں جو آتے ہی نہیں ہیں، کلاسیں بھری پڑی ہیں، گروپس بھرے پڑے ہیں، لیکن وہ ان بیچاروں کو ٹائم نہیں ملتا یا بہت لائٹلی لے لیتے ہیں. ریویژن بہت ضروری ہے، بیس کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے میں بیس اس کی کلاسز لے رہی ہوں. تو جو میرا اپنا گروپ ہے ان کو تو پھر میں وہ ایڈوانس بھی میں لیتی ہوں زوم کی کلاسز، ایسا نہیں کہ ان کی نہیں لیتی، ان کا میں نے تھرسڈے رکھا ہوا ہے، لیکن ان کو میں پھر بہت ایڈوانس میں پڑھا رہی ہوں، جیسے مضاف ہے اور باقی وہ آپ کو تو پتہ بھی نہیں وہ چیزیں، نہیں معطل جو فعل ہوتے ہیں ہے نا، جن کے روٹ ورڈز میں حرف نہیں علت آ جاتے ہیں، تو وہ سارا میں پڑھاتی ہوں. تو وہ آپ نے بھی کرنا ہے، اس بیس کو اچھا بنا لیں تو پھر آگے وہ بھی اچھا بلڈ ہوگا، اوپر دوسرا کورس بھی صحیح ہے. تو جتنے میرے جی ساتھ اسٹوڈنٹ انشاءاللہ. ہیں انشاءاللہ، جن کو میں سمجھتی ہوں کہ میرا ابھی ایڈوانس جوائن کر لیں گے آگے، ان کو میں سب بیسک نہیں پڑھاؤں گی. بیسک 1 to 27 ہے، اس کے بعد والے جو ابھی کورس شروع ہوگا نا 28 سے لے کے اس میں شامل کروں گی، کیونکہ اتنا میں ان کو بیسک 1 to 27 پڑھا چکی ہوں، مرکب توصیفی اور یہ جتنی بھی ہیں ساری اسٹوڈنٹ، افشین ہیں، باقی شاہین ہیں، باقی اور فوزیہ ہیں، عابدہ ہیں، جتنے بھی پرانے اسٹوڈنٹ سب کو لے کے جاؤں گی. 28 لیکچر سے ہم شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ اسی بیسک لیول کا اگلا پارٹ ہے، یہ 28 سے 80 لیکچر تک ہوں گے، یہ آپ کا پارٹ 1 کمپلیٹ ہو جائے گا. میرا ایڈوانس جو ہے 81 سے شروع ہوتا ہے، نہیں 28 سے 84، نہیں یہاں تک نہیں جائے گا، 80 تک نہیں جائے گا. 74 میں 70s میں بتا رہی تھی شاید آپ کچھ پچھلے لیکچر میں. میں بتاتی ہوں، 28 سے لے کے ان کا ہوتا ہے 51 تک، 52 سے پھر میرا ایڈوانس شروع ہوتا ہے. 52 سے یہ شناز لوگ جو کر رہے ہیں نا، یہ سب 52 سے ایڈوانس کر رہے ہیں، انہوں نے پہلے یہ کمپلیٹ کیا ہے پورا، آپ 52 سے وہ کر رہے ہیں، 80 تک کریں گے میرے ساتھ، پھر ان کا کمپلیٹ ہو جائے گا ایڈوانس پہ. ابھی ہم 74 75 پہ ہیں، ہمارے بھی 2 3 ہی رہ گئے، ہم بھی رمضان سے پہلے ختم کرنے والے ہیں، پھر ہم ٹیسٹ بھیج دیں گے، ٹھیک ہے؟ ایڈوانس لیول کا بھی ٹیسٹ بھیج دیں گے چھٹیوں میں. تو آپ لوگوں نے چھٹیاں کرنی ہے، جنہوں نے کرنی ہے وہ کریں، جنہوں نے پڑھنا ہے وہ پڑھتے رہیں گے میرے ساتھ، کچھ نہ کچھ ہم آگے چلیں گے. نہیں بس مجھے تو کم از کم ابھی نہیں کرنی کہ میرے آگے پیپر ہیں تو شاید ہو سکتا ہے مجھے وہاں کرنی پڑ جائے، تو ابھی نہیں میں ابھی تو بالکل بھی آپ چانس نہیں بالکل بھی نہ کریں، میں کون سا آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ کریں، مجھے بھی تو چھٹیاں چاہیے، ہے نا؟ تو ہے. آپ جی ایسے ہاں تو آپ ایسے کریں کہ آپ 27 تک ٹیسٹ دیں، اپنا اچھی طرح پیچھے سے تیاری کر کے بیس اچھا بنا لیں، اور ٹیسٹ دینے سے پہلے ریویژن کلاس جو بھی ہوگی نا آپ کی، اگر نیکسٹ ویک ہوئی، فرض کرو آپ کا پیپر تو ابھی نہیں آیا نا، نہیں نہیں نہیں. ہاں تو اس پیپر آنے سے پہلے میرے پاس پورے پیچھے سے سارے کر لیں، جتنا آپ نے پڑھا ہے ان کو ریویژن کر لیں. کچھ تو آج ہم نے کر لیا، کچھ پچھلے ہفتے جی کر لیا تھا، اس طرح ہم نے کیا ہے پورا. تو جو نہیں آپ نے میرے ساتھ کیا وہ کر لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو میں آپ کو پرانے پیپرز پہ ہی پریکٹس کرواؤں گی. اگر ہر پیپر میں جو بھی آپ کے پرانے پیپرز ہیں 1 سے لے کے 20، ان میں اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے یا کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ کر سکتی ہیں میرے ساتھ ڈسکس. بس میں تو آپ جو نا بتا دیجیے گا گروپ پہ، آپ اس دن رکھ لیں تاکہ پوری تیاری سے میں بیٹھوں آپ پھر. کی کلاس اسی دن ہوتی ہے، باقی تو مجھے کوئی لینے نہیں دیتا، بولتے ہیں ہماری کلاس کیوں دے رہے ہیں زوم والوں کو. نہیں. وہ تو برس پڑتے ہیں پھر وہ کہتے نہیں ہمارا ٹائم ہے، مدینہ وہ کیا ہے یا کوئی اور ہے، تو وہ تو کوئی بھی نہیں کرنے دیتا مجھے، سب کا فکس ٹائم ہے نا. تو یہ ایک دن میں نے نکالا تھا، یہ بھی کسی اور کا دن تھا، تو میں نے کہا چلیں آپ کو پڑھا دیتے ہیں. جزاک اللہ، اللہ تو تعالیٰ آپ کو بہت اجر انشاءاللہ دے گا. بس یہی ہے نا کہ عربی سیکھ جائیں تھوڑی، تاکہ قرآن کو سمجھ جائیں. ہم نے تھوڑی عربی بولنی ہے یا عربی کتابیں پڑھنی ہے یا عربی رسالے میگزین پڑھنے ہیں، ہم نے تو صرف قرآن پڑھنا ہے. اتنی عربی آ جائے کہ قرآن کو ڈائریکٹلی سمجھیں، اس کی ڈیپتھ کو سمجھیں. ترجمہ جی کچھ بھی نہیں مطلب ہوتا، سمجھ میں آتا ہے، ترجمہ پر میں پہلے سے تو بہت سمجھ میں آ بہت جاتا ہے. بہت سمجھ میں آتا ہے.
آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا یہ مرکب توصیفی آ رہا ہے، اس کا جی ترجمہ میں نے اس طرح کرنا ہے، اور یہ جملہ آ رہا ہے اس کا ترجمہ میں نے اس طرح کرنا ہے. معرفہ نکرہ ہوگا تو وہ لا جملہ کے بھی ہوگا. معنی پہلے سمجھتے تھے جی، لا کے معنی پہلے سمجھتے بس نہیں ہوتا ہے، پھر پتہ چلا لا نفی جنس بھی ایک چیز ہوتی ہے اسم کے بعد. ابھی میرے تو اس ساتھ کا یہ لوگ کل تفسیر کی کلاس تھی نا، تو میں نے ان کو کروایا. پہلے میں کیا کرواتی ہوں، آیت کی پوری گرامیٹیکل انالیسس کراتی ہوں، تو اس سے نا ان کو آیت کی ڈیپتھ سمجھ میں آ جاتی ہے. پھر جب میں تفسیر کرتی ہوں نا تو وہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، اللہ نور اللہ نور ہو جاتا ہے وہ. کل کا لیکچر اگر آپ کو ٹائم ملے تو سننا، اور جو ہم جی نے بس آپ تفسیر نے ابھی کی، سورہ بقرہ کا ڈالا ہے نا لاسٹ ٹائم ہاں یوٹیوب وہ پہ. میں نے ڈالا ہے. تو جو سننے والے ہیں وہ جی تو ان کلاس میں جتنے لوگ ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں، مجھے بہت زیادہ رسپانسز آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے جن کی وجہ سے وہ کلاس ہو رہی ہے، آتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور کرتے ہیں. جو کلاس میں مزہ ہے نا، وہ جو ایک برکت ہوتی ہے جی وہ الگ ہی چیز ہوتی ہے. وہ جو ایک ماحول بنتا ہے نا پڑھتے ہوئے، وہ ایک الگ ہی ہوتا ہے. وہ ریکارڈنگ میں نہیں ہو سکتا. حالانکہ ریکارڈنگ میں بھی میں ہی ہوتی ہوں پڑھانے والی، لیکن وہ بات نہیں بنتی جو سب جی مل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. جماعت پہ اللہ کا بھی یاد ہوتا ہے، تو پھر ہم جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں مل کے، تو اللہ فرشتوں میں بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھ تیرے بندے جو ہیں جن کے اوپر ہم نے اعتراض کیا تھا کہ یہ جا کے زمین پہ فساد کریں گے، وہ مل کے پڑھ رہے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں فرشتوں پہ، کہتے ہیں دیکھو تم نے کہا تھا نا یہ ایسے کریں گے ایسے کریں گے، دیکھو یہ مل کے پڑھ رہے ہیں، اور یہ دیکھو کس طرح کوشش کر رہے ہیں میرے راستے میں. تو وہ تو پھر اچھا بات ہی ہے. صاحب میں کہہ رہی تھی آپ لنک بھیج سکتی ہیں مجھے، کس چیز کا؟ بک کا؟ وہ جو آپ کلاس جی وہ جو ہاں آپ تفسیر کی کلاس رکھتی ہیں اس کا. ٹھیک ہے، میں ڈال دوں گی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. میں جزاک آپ کو اللہ جب بک خیر. دوں گی تو وہ بھی دے دوں گی. جزاک صحیح ہے. اللہ جزاک ٹھیک اللہ. ہے ٹھیک ہے. بس کریں ابھی آگے چلیں. مطلب توصیفی تو آپ کو آتا ہی ہے نا. یہاں پہ جی تھوڑا سا الحمد کروا للہ. دیتی ہوں. اس میں چاروں حالتوں میں برابر رکھنا ہے، لیکن جب غیر عاقل کی جمع آئے گی تو پھر آپ نے باعث مونس لانا ہے. نکرا ہوگا تو نکرا ہی لانا ہے، الابوابو ہوگا تو المفتوح تو کرنا ہے. ٹھیک ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ یہ جو غیر عاقل کی جمع ہے یہ نکرے ہی آ رہی ہو، معرفہ بھی تو آ سکتی ہے نا. معافہ بھی آ سکتی ہے جی. ہاں تو پھر آپ نے المفتوح تو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر پھر آپ جی مفتوحاتن کا، یہاں تو نکرہ ہے اس لیے نکرہ آ رہی ہے نا. جب آپ کی معرفہ ہوگی تو پھر آپ نے اس کے آگے صفت معرفہ ہی لانی ہے، چاروں حالتوں میں برابر کرنا ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں اب اس طرح سے آتا ہے نا، ایام معدوداتن. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جمع ہے تو یہ بھی ساتھ ہی جمع ہی آ رہی ہے، حالانکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے لیکن یہ آ رہی ہے. تو قرآن میں جو کچھ آیا اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. رول اپنی جگہ ہوتا ہے، قرآن میں جو آیا ہوا ہے وہ آپ چینج نہیں کر سکتے. کہ آپ بولیں کہ میں یہاں پہ محدوداتن لگا دیتی ہوں. غیر عاقل کی جمع آ رہی ہے نا، شہرن کی جمع ہے نا، تو آپ کہیں یہ تو غیر عاقل کی جمع ہے تو میں اس کے ساتھ یہ لگا دیتی ہوں مفتوحاتن، مطلب ہے اس کے ساتھ محدوداتن لگا دیتی ہوں، تو وہ غلط ہو جائے گا. آپ اللہ کے الفاظ کو نہیں چینج کر سکتے. اگر من قبلو ہے تو آپ کہیں گی کہ اچھا یہ غلطی ہے میں اس کو من قبلی کر دیتی ہوں، اور آپ نے غلطی کر دی وہاں، وہ کسی ریزن کی وجہ سے وہاں پر آ رہا ہے من قبلو، آپ چینج نہیں کر سکتے اس کو. اور اس کے پیچھے بھی ریزن ہے. ٹھیک ہے. جی اس کے پیچھے بھی ریزن ہے، میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، میں آپ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہی. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے، قرآن مجید میں جیسے لکھا ہوا ہے یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ یہ قرآن میں آیا ہے، اللہ کے الفاظ ہیں. یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. بقراتن نکرہ ہے، سیمان ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آسمان سے نکلا. سین میم نون، سمینا. ٹیچر موٹے، موٹے موٹی کے معنی میں موٹی آتا ہے. موٹی موٹی. موٹی. اب دیکھیں یہ بھی جمع ہے اور یہ بھی جمع آ رہا ہے، تو قرآن کے الفاظ کو آپ نہیں چینج سکتے. تو یہ غیر عاقل کی جمع ہے تو میں ادھر باعث مونس لگاؤں، ہے نا، میں سمینہ تن لگا دوں، یہ نہیں کر سکتے. قرآن کے الفاظ کو نہیں چینج سکتے. رول اپنی جگہ ہے. قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ غیر عاقل کی جمع آئے تو آگے واحد مونس لاؤ، نکرہ ہے تو نکرہ لاؤ، ہے نا، مرکب توصیفی بنانے کے. جی اور یہ بھی آتا ہے کہ یہاں جمع ہو اور جمع ہی آئے، جیسے یہاں بھی جمع ہے اور یہاں بھی جمع آ رہی ہے، یہاں بھی جمع ہے اور یہاں بھی جمع آ رہی ہے. تو رول اپنی جگہ ہے. وہ رول ہم کہاں یوز کر سکتے ہیں؟ قرآن کے علاوہ سب جگہ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے جملے صحیح. بنائیں، اپنی گرامر کی پریکٹس کریں، وہ اس کے. قرآن مجید میں آپ کہیں کہ میں اپنی مرضی سے یہاں پہ سمینہ تن لگا لیتی ہوں، موٹی گائے.
गैर आकिल की जमा वो तो गलत हो जाएगा, सीमान होने लगा, जमा मुकस्सर है। तो एक समीना होती है सा से, वो समा नून से बना है लफ्ज। उसका मतलब क्या फल। होता है? समा नून का क्या मतलब होता है? ये समीना जो होता है ना, ये नाम रखा जाता है ना, ये तो नहीं रखा जाता ना, फल। मोटी कौन अपना नाम इससे रखेगा? कीमत। कीमत, कीमती। जब आप नाम रखते हैं तो वो कीमती, वैल्यूएबल हो जाता है। तो हमेशा ये सा वाला नाम रखा जाता है, सीन वाला नहीं रखा जाता। मोटी कौन रखेगा? अगर किसी ने रखा हुआ है ना, इंग्लिश में तो खैर ऐसे ही होता है ना, कई होंगी समीना यहाँ पे, लेकिन उर्दू अरबी में जब करते हैं तो वो सा होता है और ये सीन होता है। तो फर्क करना है। तो जब भी नाम रखें, अगर किसी का सीन से है तो वो मिटा दें, सा से रखें। ठीक है, इंग्लिश में तो ऐसे ही होता है दोनों। अरबी में जाके मीनिंग चेंज होते हैं ना, सीन और सा से। तो ये आपका क्या है? ऐसा लड़का जो नेक है। अब देखें, मैं यहाँ पे ऐसा का तर्जुमा क्यों आया है? अगर आपको ये दे दिया जाए ऐसा लड़का जो नेक है का तर्जुमा करे, तो फिर आप क्या करेंगी? लड़का नेक है तो वो आपको पता ही है, लड़का नेक है, वलादुन सालिहुन या अल वलादु सालिहुन। अगर आपका लिखा हुआ है ना लड़का नेक है, तो फिर अल वलादु सालिहुन तर्जुमा करेंगे, अस्सालिहतु करें, अस्सालिहु, अस्सालिहु करेंगे। ये है लड़का नेक है। लेकिन अगर ऐसा लड़का जो नेक है, ठीक है, ये वाला जुमला आ रहा है, तो फिर आप नकिरा में लाएंगे, वो आप नकरा में लाएंगे जब ऐसा होगा तो। या एक होगा, एक नेक लड़का, ठीक है। ये मुरक्कब तौसीफी है ना, जुमला तो नहीं है ना ये। जी। तो है का तर्जुमा क्यों आ रहा है यहाँ पे? है का क्यों आ रहा है तो उस जुमला तनवीन इसमें। की वजह से। नहीं, तनवीन की वजह से नहीं। वो तो यहाँ पे तनवीन नहीं आ रही, फिर भी है आ रहा है ना। है यार। अब मैं आपको आसान सा तरीका बता देती हूँ। वलादुन सालिन सालिहुन का मतलब है एक नेक लड़का, ठीक है, एक नेक लड़का। और अल वलादु सालिहुन का सालिहु का मतलब होता है सिर्फ नेक लड़का, सिर्फ नेक लड़का, एक नेक वो खास लड़का। और वो तनवीन आम है। तनवीन से एक आ रहा है ना, जी। तनवीन से एक आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर तनवीन नहीं है, तो आपका सिर्फ लड़का नेक, नेक लड़का, उल्टा तर्जुमा करते हैं ना, इसको पहले लाते हैं उर्दू में और इसको बाद में लाते हैं। बात नेक नहीं। लड़का, एक नेक लड़का, ये है तर्जुमा, ठीक है। फिर ये जो है ना, अब ये इन्होंने क्यों बताया मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये आपका उर्दू जबान में मुरकब तौसीफी का तर्जुमा नकरा मौसूफ के साथ ऐसा, और मारूफ मारफा मौसूफ के साथ वो, और सिफत के साथ जो, जैसे अल्फाज लगे। ये जब कुरान में आए ना, तो फिर ये जुमले जब आयत में यूज होते हैं, तो फिर ये वाला तर्जुमा होता है, ऐसा लड़का जो नेक है। ये फिर आयत में जाके तर्जुमा ऐसा बनेगा। आम जो छोटे छोटे जुमले हैं उनमें यही तर्जुमा होगा, नकरा का एक नेक लड़का और नेक लड़का। ये सब तर्जुमा सिर्फ कुरान के अंदर जब ये आएंगे मुरकब तौसीफी, फिर उसका तर्जुमा करेंगे, ठीक है ना। उसको फिर नकरा मौसूफा कहते हैं, और उसका तर्जुमा ऐसा के साथ करते हैं, और मारफा मौसूफ के साथ वो और जो का तर्जुमा करते हैं। तो वैसे भी आप करना चाहें तो कर सकती हैं, वलदन साले उनको ऐसा नेक, ऐसा लड़का जो नेक है, ठीक है। ये नकरा मौसूफा क्यों कह रहे हैं कि ये मौसूफ है और नकरा है, ठीक है। और यहाँ पे मारफा मौसूफा क्यों कह रहे हैं? इसका तर्जुमा माफ अलग है। होगा इसमें, क्योंकि ये मारफा है। तो ये कह रहे हैं नकरा नकरा मौसूफी का तर्जुमा ऐसा के साथ होगा, और मारफा मौसूफा का तर्जुमा वो और जो के साथ होगा, वो लड़का जो नेक है, ठीक है। तो ये आप मारफा मौसूफा आएगा तो ये वाला तर्जुमा कर लें, और नकरा मौसूफा आएगा तो उसका ये वाला तर्जुमा। ऐसा लड़का जो नेक है और वो जनाब। लड़का जो नेक है। तो ज्यादातर ये तर्जुमा जो होते हैं कुरान मजीद के अंदर, जब आयतों का तर्जुमा करते हैं ना, तभी करते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, आपको टेस्ट में इस तरह नहीं आएगा। आपको सिंपल आएगा एक नेक लड़का, या लड़का नेक है भी नहीं आएगा, क्योंकि लड़का नेक है का तर्जुमा तब बनता है जब एक मार्फा और एक नकरा हो रहा होता है, नकरा हो जी, आप तब है का ऐसे ही तर्जुमा कहने आता है, वाली थी, मैंने है का सच तर्जुमा बताया आता था। है। जी। हाँ,
जब है का तर्जुमा कब आएगा, जब यही बताया था सर ने। ये जो तर्जुमा आ रहा है ना, ये तो जब आयत में यूज होगा तब है तर्जुमा आएगा, वैसे नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये जुमला तो तो है प्रॉपर ही। जुमला बन रहा होता है ना मिस। हाँ, ये तो मुरक्कब नाकिस है और ये भी मुरक्कब नाकिस है, तो कैसे कर जी सकते हैं है नाकिस का है ये तो तर्जुमा, का जी। तर्जुमा नहीं कर सकते। जब आयत में यूज होंगे तो फिर ऐसा लड़का जो नेक है, वहां पे फिर आपको मैं बताऊंगी कि इसका ऐसे क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर आपको पता है उर्दू में क्या आएगा, एक नेक लड़का। अब या कोई नेक लड़का, एक कोई नेक लड़का, उसका आपने नकरा में तर्जुमा करना है, जब एक और कोई लगा देंगे। और जब मारफा मौसूफा आएगा, ये नकरा मौसूफा है, दोनों ही मौसूफ से दोनों नकरे ही आ रहे हैं। ये मारफा मौसूफ है तो इसका तर्जुमा आपने किस में करना है, वो लड़का, वो लड़का, वो नेक लड़का। यानी स्पेसिफिक हो गया। हाँ, वो नेक लड़का। वरना पता है ये वो नेक लड़का भी यहाँ पे तर्जुमा नहीं होगा, कुरान में ही होगा, यहाँ पर होगा सिर्फ नेक लड़का, ओनली नेक हम्म, लड़का, नेक लड़का। एक भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपको ऐसा नेक लड़का देते हैं ना, तो फिर आपने मार्फा में तर्जुमा करना है। ऐसा ऐसा देना है तो फिर आपने नकरा में करना है। और अगर आपको ये वाला देते हैं वो जो और इस तरह का देते हैं तो फिर आपने इसमें करना है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं दिया जाएगा। आपको सिर्फ ये वाली चीजें याद रखनी है जो मैंने ऊपर पढ़ाई है। अब देखें इसका क्या तर्जुमा हो रहा है, आप देखें। ये मार्फा है ना, ये मार्फा मौसूफा है ना, कोई आ रहा है जी इसमें वो जो नेक दो लड़के हैं, नहीं कोई आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। नहीं मार्फा होगा तो सिंपल नेक लड़के, और अगर नकरा होगा, नकरा होगा तो फिर एक नेक लड़का या कोई नेक लड़का। कोई नहीं नक लड़का। हाँ, वाहिद होगा, मुसन्ना होगा। तो अब देखें यहाँ पे कुछ भी आपको वो नजर नहीं आ रहा जो नीचे बताया गया है, तो वो सिर्फ कुरान के लिए। यहाँ पर देखें अगर आपका मार्फा आ रहा है ना, और ये भी मार्फा है, तो आपने सिंपल क्या करना है, नेक लड़कियां तर्जुमा कर लेना है। नहीं लड़की। और अगर बिनतानी सालिहातानी तो दो नेक लड़कियां, ठीक है। और अगर बिनतुन हम्म सालिहातुन आ रहा है तो फिर क्या करेंगी, बिनतुन सालिहातुन आ रहा है वाहिद में, तो फिर क्या करेंगी, मुरक्कब तौसीफी का तर्जुमा, एक लड़की या कोई नेक लड़की, एक है ना, एक नेक लड़की या कोई नेक लड़की। और अगर इसी को अलबिंतु कर दें या सालिहातु कर दें तो फिर आप नेक लड़की तर्जुमा करेंगे, कुछ भी साथ नहीं लगाना। सही है। नकरा होगा तो एक या कोई, जी ठीक है। और मार्फा होगा तो इनमें से कुछ भी नहीं लगाना, सिंपल से नेक लड़की होगा। अलबिंतानी होगा तो दो नेक लड़कियां हो जाएंगी, जमा होगा तो नेक लड़कियां, वाहिद होगा तब भी आप देखें नेक लड़की आ रहा है खाली, नेक लड़का और नेक लड़की। मार्फा में तो कुछ भी नहीं लगा नहीं हुआ, लड़की। कुछ भी नहीं लगा हुआ, मार्फा में कुछ नहीं लगा हुआ। अगर नकरा है, वलदुन है और सालेहुन है, तो फिर आप एक या कोई नेक लड़का लगाएंगे। बस ये बातें आप कोई लिया, क्या एक लड़की ये का। वाला भूल जाए। ये वाला ना आपको टेस्ट में आने वाला ना कुछ, ये आपका सिर्फ कुरान से ताल्लुक होता है इसका, नकरा मौसूफा का। ये एडवांस लेवल है ना, ये नकरा मौसूफा और मार्फा मौसू, ये आपका तो वो है, एडवांस लेवल है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर नेक आदमी, तो क्या करेंगे, नेक आदमी कुछ भी नहीं लगा हुआ, ऐसा अर्रजुलु कोई है। सॉरी। अर्रजुल वस्सालिहु, अच्छा लड़का, अलवलादु दुस्सालिहु, है ना। अलवलदु सॉरी। हाँ, अब यहाँ पे जैसे एक आदिल हुक्मरान आ गया है या कोई आदिल हुक्मरान आ रहा है, तो अब क्या करेंगी, अब हुक्मरान को क्या अदल को कहते क्या हैं। है। इमामुन आदिलुन। हाँ, इमा इमामुन कह देंगे और आदिल कर देंगे। अब इसका जब तर्जुमा करेंगी तो ये पहले ये वाला इसका तर्जुमा होगा, एक एक आदिल हुक्मरान, तर्जुमा ऐसे होगा, एरो लगेंगे उर्दू में जब तर्जुमा होगा। और उर्दू से अरबी में होगा तो फिर भी एरो लगेंगे, ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। एरो जरूरी है मुरक्कब इजाफी में, और इसमें मुरक्कब तौसीफी में जरूरी है। तो जब एक आएगा तो फिर नकरा में लाना है, जब ये दोनों ऊपर आए मार्फा मार्फा, यहाँ पे एक और कोई नहीं आ रहा, तो आपने इसको मार्फा। हिकमत वाला कुरान क्या आएगा, कोई एक और वो नहीं आ रहा साथ, तो आप क्या करेंगी, हिकमत वाला कुरान, कुरान। अल कुरान कुरान नुल हकीम। हकीमुन अल लगाएंगे, अल कुरान हकीमुन हकीम। लगाएं, अल अल हकीम। हकीम, अल हकीमुन लगाएंगे। सीधा रास्ता, सिरात अल मुस्तकीम। अस्सिरातल मुस्तकीम। जब आपके पास कोई या एक नहीं लगा हुआ तो आपने मार्फा में तर्जुमा करना है।
जब अलग एक या अलग कोई लगा हुआ है तो फिर इमामुन आदिलुन, एक तवील जंग। जंग के लिए क्या होता है? तवील, ऑपोजिट हरबन। का। ये पहले आएगा। बअसन, बअसुन भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? बअसुन तवीलुन, बस तवीलुन। या हरबुन। हरबन तवीलन। हाँ, अल हरबु अतवीलु नहीं करना क्योंकि एक लगा हुआ है। जी एक है ना ये। और इसमें क्या है? दो मिनती उस्तानिया। अब इसमें दो लगा हुआ है ना, तो आप क्या करेंगी? जब एक लगा हुआ था तब तो आपने नकरा में बनाया, जब दो लगा हुआ है तो आपने नकरा में नहीं बनाना। सिर्फ एक अलिफ लगा लाम के होगा, साथ ही रहेगा। सिर्फ एक लगा होगा अल तब आपने तनवीन लानी है। जब दो लगा होगा तो तनवीन नहीं आएगी, ठीक है। जी क्योंकि अलिफ लाम आ जाएगा ना इसलिए। फिर अलिफ लाम आएगा, फिर आपने मार्फा बनाना है। हमारे दो नेक उस्ताद देखे ना यहाँ पे आपने जो बनाए हैं, ये दो, दो नेक लड़कियां, तो मार्फा में बनाया है ना, नकरा में थोड़ी बनाया है। दो नेक लड़के मार्फा में बनाया है, सही है। और जी सिर्फ नेक लड़का भी उसमें, जब एक आएगा तब नकरा में बनेगा, सिर्फ दो आएगा तब भी आपको मार्फा में बनाना है, और जमा भी आएगा। अब जमा का भी मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पर देखें, जैसे ये तो बहसुन तवीलन हो गया या हरबुन तवीलन हो गया। अब दो नेक उस्ताद, तो ये आपका दो आ गया, मार्फा में बनेगा, ये भी दोनों मार्फा में बनेंगे। दो नई गाड़ियां, ये भी मार्फा, ये भी मार्फा। अब मुझे बताएं, नेक औरतें, नेक औरतों के साथ भी कुछ नहीं आ रहा ना, ना एक आ रहा है ना कुछ और, तो ये भी मार्फा में बनेगा। नेक औरतें, ये भी मार्फा में बनेगा। सिर्फ जब एक या कोई अनिसा। आएगा, जब एक या कोई आएगा तो नकरा में आएगा, ठीक है। अच्छा, लंबे आदमी, जी लंबे आदमी, अब ये आकिल की जमा है ना, तो जाहिर है वो चेंज तो नहीं होगा, वाहिद में तो कुछ भी नहीं आएगा ना, क्योंकि आपका ये क्या है, नहीं। मौसूफ जो है वो आकिल है, और यहाँ भी मौसूफ आपका आकिल है। तो ओके। आपने सिर्फ एज इट लानी है, ठीक है। लेकिन मार्फा में लाने हैं, क्योंकि एक और कोई नहीं लगा हुआ। अच्छा, इसमें आके आ गया एक जड़ गाय, एक नीला रुमाल, तो इसमें आप नकरा लाएंगी, इसमें भी नकरा ही लाएंगी। आप इसको पीछे जरूर चेक कीजिएगा, जवाब में वहां पे वेरीफाई करें, खुद बना के फिर वहां वेरीफाई। खुली खिड़कियों रखती में क्या होगा? अब ये गैर आकिल की जमा आ गई, अब आपने सिफ्त लगानी है, तो क्या लगाएंगी? खुली खिड़कियां, यानी एक वेग कुछ नहीं आ रहा, एक वेग अल कुछ नहीं आ रहा। नाफिजातुन। नाफिजतुन नहीं होता, अन्नाफिजतु। अल नाफिजातु। हम्म, मफ्तूह। मफ्तूहातुन। आपने इसको क्यों चेंज कर दिया? अन नवाफिजुल अल मफ्तूहतुन होगा। नवाफिजातुन। जुल मफ्तूअतुन, मफ्तूअतुन वाहिद मुअन्नस लाएंगे, और ये गैर आकिल की जमा लाएंगे, मफ्तूहातुन। जी ठीक है। बंद दरवाजे, अब दरवाजे भी गैर आकिल की जमा है, तो क्या आएगा? कोई एक वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ, तो आपने क्या करना है? जमा ही लाना है, तो मार्फा ही लाना है। तो कैसे करेंगे? अल अल अबवाबु अल मुगला, मुगल। हाँ, अल अल मुगल। अबवाबुल मुगलकतुन, अल इसके ऊपर भी अलिफ लाम लानी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर लिखा हो कुछ बंद दरवाजे, तो फिर क्या करेंगी? कुछ बंद दरवाजे, तो फिर आपने दोनों, अब्बाहु। अब्बाहु मुगलकतुन। अब वाबुन अब अलिफ लाम ही मुगल, आएगा ना वैसे इसमें से। अब अगर नहीं कुछ आया, होगा। हाँ। तो अब वाबुन वाहिद मुन्नसिफ लाएंगे, ठीक है। वो भी नकरा लाएंगे और ये भी नकरा लाएंगे, दोनों नकरा हो जाएंगे जब कुछ लगा होगा। जैसे एक और कोई के लिए आप नकरा लाए थे ना, तनवीन वाला लाए थे, है ना, इसी तरह इस कुछ के लिए भी आप जी नकरा में ही लाएंगे, क्योंकि अब ये एक कोई तो हो नहीं सकते ना, तो ये जमा है ना, तो जमा के लिए कुछ का लफ्ज जमात। आए। कुछ नेक मर्द, कुछ नेक मर्द। अब जो नेक मर्द है वो क्या होंगे? मार्फा होंगे, नकरा होंगे? नकरा। नकरा होंगे। नकरा होंगे, ठीक है। अब आएगा आपका रिजालुन, और आगे क्या आएगा? मर्द के लिए क्या लगाएंगी? रिजालुन तो मर्द हो गए ना, नेक के लिए क्या लगाएंगी? सॉली। सालिहुन। सालेहूना, सालेहातुन नहीं लगाएंगी, क्योंकि ये आकिल की जमा है, सॉली। आकिल। लेकिन दोनों में नकरा लाई हूँ, ये भी नकरा लाई हूँ, ये भी नकरा लाई हूँ, क्योंकि कुछ लगा हुआ है, सही है।
कुछ लगा हुआ है तो नकरा आएंगे। अगर सिर्फ नेक मर्द लिखा हुआ है तो फिर अर्रिजालु सालिहूना आएगा। जैसे अर्रिजालु कव्वामूना आया है, वो तो मुब्तदा खबर है ना, लेकिन मुरकबे तौसीफी जी बनाएंगे तो फिर जुमला है। अल कव्वामूना भी साथ मंसूब आएगा ना, मारफा आएगा, है ना। अर्रिजालु कव्वामूना जी जो है ये मुब्तदा खबर है, लेकिन जब उसको आप जुमला इसमी में चेंज करेंगे, कवाम मर्द, तो वो फिर अल कव्वामूना अर्रिजालु कव्वामू अल कव्वामूना हो जाएगा। तो जब आप देखें कुछ भी नहीं लगा हुआ तो मार्फा में करें, जब एक या कोई लगा हुआ है या फिर कुछ लगा हुआ है तो उसको नकरा में करें। ये दो तीन बातें नोट कर लें, मुरकबी तौसीफी आपका सॉल्व हो गया। अच्छा, खूबसूरत घड़ियां। अब ये घड़ियां जो हैं ये जमा है, ठीक है। अस्साअतु, है ना, इधर एरो लगाएंगे, इधर करेंगे। अस्साअतु आपकी के, अस्सातु अल हाँ, जमीला अल अल जमीलतु। जमीला तू, ये आप जो तुम लगाती है ना इसको भूल जाए। ये आपका एंड तक जाएगा और फिर आप पढ़ाएंगी तो लोग बोलेंगे "इस कैसी टीचर है, अल भी लगा रही है, ये अलिफ तनवीन भी लाम के लगा।" साथ तनवीन लेके आ जाती हूँ मैं। ये तो शुरू में प्रैक्टिस करनी चाहिए ना, गलत। पहली गलती पे अपने आप को रोक लेना चाहिए वरना पक जाती है। तो अस्साअतुल जमीलतु, अस्सातु जमीलतु। ये मुरकबे तौसीफी है, ये गैर आकिल की जमा है, इसके अंदर हम वाहिद मुअन्नस सिफ्त लाएं। ये भी मारफा, ये भी मारफा, ये भी मुअन्नस, ये भी मुअन्नस, ठीक है। ये जमा और ये वाहिद, क्योंकि गैर आकिल है। अच्छा, उसके बाद ऐसा इल्म जो नफा देना, अब ऐसा आ गया तो इल्मुन, पहले आपने नफा देने वाला, नाफिउन। हाँ, इल्मुन नाफिउन, नाफिउन। क्योंकि ऐसा आया है ना, तो मैंने आपको क्या बताया, जी एक, कोई, नकरम। कोई, कोई, ऐसा, ऐसा कुछ। बस। हाँ, कुछ तुम जमा के लिए होगा ना, वो कुछ तो जमा के लिए होगा गैर आकिल। अब ये जी क्या है, एक कुछ गैर आकिल भी हो सकता है, आकिल भी हो सकता है। ये जो तीन लफ्ज है ना, ये आपके नकरा के लिए, वाहिद के लिए, इल्मुन नाफिउन। अब इसका तर्जुमा आप क्या करेंगे, एक नफा, नफा देने वाला इल्म, कोई नफा देने वाला इल्म, या ऐसा इल्म जो नफा देने वाला है, वाला हो, है नहीं हो, ठीक है। तो इसके तीन तर्जुमे हो सकते हैं। सबसे अच्छा तर्जुमा जो है वो ऐसा वाला है, ऐसा सही है, साथ। क्योंकि ये आपका नकरा है, इसमें ऐसा का तर्जुमा भी कर सकती है। इल्म के साथ एक तो नहीं लगा सकते, इल्म को ऐसा गिनने वाली चीज के साथ कोई लगा लें, एक लगा लें, ऐसी चीज के साथ आप। अच्छा, ऐसा अमल जो मकबूल हो, अमलुन मकबूल, मुतकब्बलुन। हाँ, क्या होगा, मुतकब्बलुन, ठीक है, जो वैसे मकबूल फेल हो। आ रहा है ना इसके साथ। फेल तो कोई नहीं आ रहा। अमलुन, मकबूल। मकबूलुन भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है मुतकब्बलुन ही लिखें आप। अच्छा अमलुन मकबूलुन, अमल। ठीक है, अमलुन नहीं करना, अमलुन मकबूलुन। तो ऐसा इल्म, ऐसा अमल जो मकबूल हो, ऐसा रिस्क जो पाक हो, है ना। अब इसमें आपने ऐसा रिस है तो क्या नकरा लाएंगे ना। जी रिस्कन। रिस्कुन तय्यबुन, रिस्कुन तय्यबुन, नकरा ही लाना है। एक कोई ऐसा में आपने नकरा ही लाना है, कुछ में भी लाना है। अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ तो फिर आपने मार्फा लाना है। जैसे यहाँ पे ये मैंने कुछ भी नहीं लगा हुआ था, मैंने अस्सातुल जमीला तू लाया, क्योंकि साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ। जी यहाँ पे कुछ लग गया है, यहाँ कुछ लग गया है, कुछ मर्द, वो भी। तो बहरहाल ये तो बहुत ही आसान है, इनमें आप सिफात लगानी है। यौमुन अजीमुन शैयुन अजीबुन कल्बुन मुतमइन्नुन अन्नफ्सु मुतमइन्ना, क्या हो जाएगा, अन्नफ्सुल टू। मुतमइन्ना तू, ठीक है। मुतमइन्नुन मुजक्कर है, ये मुअन्नस है, आप नहीं लगा सकते, जी मुतमइन्नुन नहीं लगा सकते। यहाँ पे मैंने इसलिए लगाया कि ये सारे मुजक्कर थे और ये भी मुजक्कर थे। अल जी अर्दु मुअन्नस है तो मुकद्दसतुन होगा। गोल ता लगाने का क्या तरीका होता है कि पीछे वाले लेटर पे जबर लगा दो, आगे गोल ता लगा दो, हमेशा। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, पीछे आप जबर लगाएं, आगे गोल ता लगा के उस पे पेश लगा दें। अगर यहाँ पे आपका अलिफ लाम लगा हुआ है तो आपने अलिफ लाम लगाना है,
سمجھ آئیے؟ تبھی مرکب توصیفی بنے جی گا، ورنہ تو وہ جی جی مبتدا جی خبر بن جائے گا. خبر بن جائے گا. ہاں. الرجالو، اب اس کے اوپر الف لام ہے تو اس کے اوپر بھی لگائیں گے نا. الصالحات الرجلانی، الرجلانی الصالحانی، صالحان امرأتانی الصالحان. مجتہدتانی. یہ آپ نہیں لا سکتے، یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، اس کو آپ نے مؤنث بنانا ہے. مجتہدہ تانی، لاسٹ لیٹر پہ زبر لا کے آگے آپ نے تا لگائی اور آنی کر دیا. صحیح ہے. یہ مذکر تھا، اس کے ساتھ یہ بھی مذکر ہے، تو ہم نے اس کو صرف صالحانی کر لیا. یہاں پہ مؤنث تھا، یہ مذکر آ رہا تھا، تو ہم نے اس کو مؤنث بنایا. پھر خود نساء مومنون، مومنون ہوگا، مؤمناتن. مؤمنات مومناتن یا مومناتن تو نہیں آئے گا نا، کیونکہ یہ اکیل ہے نا. واحد نہیں ہے، جمع. ہاں تو یہ نکرہ ہے تو آپ نے بھی نکرہ ہی لانا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہاں النساء ہوتا تو پھر آپ المومنات لگاتے. ٹھیک ہے. ابواب مفتوحتن، ٹھیک ہے، مفتوح لکھا ہوا ہے، یہ رونگ ہے، مفتوحتن کریں گے. آیتن بینتن، بینن مذکر ہے تو آپ نے بینتن، بینتن بنانے کے لیے اس کو زبر دیں اور گول تا لگا کے دو پیش دیں. یہ ہمیشہ ہی ایسا ہی ہوگا. جب بھی آپ نے مسلمن سے بنانا ہے مسلمتن تو آپ کیا کرتے ہیں؟ لاسٹ لیٹر کو زبر دیتے ہیں نا، میم کو پیش دو ہٹائیں گے اور زبر دیں گے، اور آگے آپ کیا مسلمہ بن گیا، اب گول تا لگا کے گولتا. دو، وہی دو پیش ادھر ڈال دیں مسلمتن میں. عابدن، عابدتن، ہے نا، عابدن، اور عابدن کو عابدتن کرنا ہے تو کیا کریں گے، عابدن ہے. ٹھیک ہے، مذکر ہے زبر لگا واحد. کے گولتا. ہاں زبر لگا کے گول تا اور اوپر دو پیش. سب جگہ یہ ڈن. یونیورسل رول ہے، جب بھی گول تا لگانی ہے نا آپ نے. ٹھیک ہے. ملائکتن ہے نا، الملائکتو، تو وہاں پہ بھی دیکھیں لاسٹ لیٹر پہ زبر ہے، آگے تو لگا ہوا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے ملائکہ فرشتے ہیں اور بیٹیاں اللہ کی اور مونس ہیں، ایسا نہیں ہے. گول تا ہمیشہ مونس کی نہیں ہوتی ہے. گول تا اب تو علامہ پہ بھی لگی ہوتی ہے تو کیا وہ مونس ہوتا ہے؟ حمزہ پہ بھی علامہ لگی ہوتی خلیفہ پہ بھی لگی ہوتی ہے تو کیا وہ کیا ہوتا ہے، مونس ہوتا ہے؟ حذیفہ پہ بھی لگی ہے. ہوتی نہیں، ہے نا. تو ہر جگہ حمزہ پہ گول بھی تا لگی مونس کی نہیں ہوتی، ہر جگہ نہیں ہوتی. ملائکہ پہ بھی لگی ہوتی ہے تو ہر جگہ گول تا مونس کی علامت نہیں ہے. جب صفت ایک ہوگی سوال نا، تھا، آیاتن کے ساتھ ہوگا نا، آیات کیونکہ یہ غیر عاقل. غیر عاقل کی جمع ہے تو واحد مونس آئے گا نا، بینتن آئے گا. یہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہے، بس یہ خیال رکھنا ہے. یہ نکرہ ہے تو یہ نکرہ ہے، یہ نکرہ ہے تو یہ نکرہ ہے، یہ تو اب امراتانی جو ہے نا، اس کے اب یہ نکرہ ہی ہے، جب تک اس کے اوپر آپ الف لام نہیں لگائیں گے نا یہ معرفہ ہے. اس لیے آپ کو یہاں بھی الف لام لانا پڑے گا، یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے. نساء ان نکرہ ہے جب تک آپ اس کے اوپر الف لام نہیں لگاتے، وہ نکرہ ہی ہے. نساء ان یہاں پہ آیا ہے، نساء ان یہ نکرہ ہے اور یہ آپ نے نکرہ ہی لانا ہے. مومنہ، مومناتن. ٹھیک ہے. تو یہ جمع عاقل کی ہے تو سیم آئے گی، جب غیر عاقل کی جمع آتی ہے تو پھر واحد مؤنث آتا ہے. چلیے ٹھیک ہے، اوکے انشاءاللہ. مرکب شعری آپ کو پتہ ہی ہے، آپ نے جملے بھی استعمال کر لیا، تو یہ یہاں پہ مرکب شعری آپ کو پڑھایا جا رہا ہے. چلیں دیکھ لیں گے پھر بعد میں اگر کچھ کرنا ہوا تو. یہ ایکسرسائز آپ خود کریں، بہت کچھ ریویژن میں کرنا پڑتا ہے تب جا کے آپ کا 100% مارکس آتے ہیں. مارکس کی بات ہی نہیں ہو رہی، مارکس کی تو بات ہی، جب آپ کو سرٹیفکیٹ دیں گے اس پہ مارکس نہیں لکھے ہوں گے، میں آپ کو یہ سچی سچی بتا دوں. وہاں پہ صرف آپ کا سرٹیفکیٹ ہوگا، کوئی پرسنٹیج نہیں ہوگی. آپ کی ایبلٹی کا چیک کی جائے گی، آپ کے مارکس کتنے آ رہے ہیں پیپر میں وہ چیک کیے جائیں گے، آپ اپنے اگلے لیول میں جانے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں. تو 80% مارکس آنا ضروری ہے، اس سے زیادہ آئیں گے لوگ 100 بھی لاتے ہیں. ٹھیک ہے، 100% بھی لاتے ہیں، موسٹلی لاتے ہیں، پورا صحیح کرتے ہیں پیپر. تو اچھی سی تیاری کر لیں، انشاءاللہ اچھا ہوگا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آخری ٹیسٹ دے دیں اور اس کے بعد یہ ریویژن بھی کریں، جتنی ایکسرسائزز اس کے اندر ہیں نا ساری کریں، آپ کا بیس مضبوط کرنا ہے اپنا. تو
ये सारी एक्सरसाइजेस करें, मेरे ऊपर ना रहें कि मैं आऊंगी तो पढ़ाऊंगी, ये सब आपको पता होना चाहिए, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, इनका तर्जुमा कैसे करें। और अगर कम पहले आप करें खुद से, फिर कंफर्म करें पीछे से कि मैंने सही किया कि नहीं किया। इसलिए आपको की भी दी हुई है लिसानुल कुरान। सेम पेज पे ठीक है आप मिस, बस आप जाएंगे। बुक भेज दीजिएगा। हाँ बुक मैं भेज देती हूँ, ठीक है, ओके। फी अमानिल्लाह। ठीक। अल्लाह। अल्लाह।